हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी चैनल। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया एनिमल किंगडम, इसका एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ये सेकंड पार्ट है और ये थोड़ा बड़ा होने वाला है, मतलब कि बोल सकते हैं कि 1.5 घंटे का होगा अप्रॉक्स। ठीक है। और इस चैप्टर को हम लोग पूरा एंड करेंगे, हर एक चीज़ को डिस्कस करके, और साथ में जितने भी कैरेक्टर इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या क्लासिफिकेशन के बेसिस से, सब कुछ अच्छे से क्लियरली देखेंगे और साथ में समरी भी करके इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो पहले लेक्चर में मैंने बताया बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है, सिमेट्री क्या है बॉडी की, डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सिलोम क्या है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। पॉरीफेरा भी हो चुका है। ठीक है। इसके अलावा सिरनट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथिस, एस हेलमिंथिस। आज हम लोग चलेंगे एनिलिड्स से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनम एनिलिड्स के बारे में देखते हैं। दे में बी एक्वेटिक, मरीन और फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग एंड सम टाइम पैरासिटिक। ठीक है, ये पानी में भी रहते हैं, एक्वेटिक हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे, मरीन वाटर में पाए जाएंगे। मरीन वाटर का मतलब क्या है कि समुद्र जैसे स्थल पे वहां पे पाए जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा जमीन पे भी पाए जाएंगे। अब एनिलिडा है तो अर्थवर्म तो हर किसी ने देखा है, अर्थवर्म ना एनिलिड्स के ही मेंबर है, तो वो जमीन पे भी पाए जाते हैं, पानी के अंदर भी पाए जाते हैं, फ्री लिविंग है। ठीक है। और साथ में कभी कभी पैरासिटिक भी हो सकते हैं, मतलब कि दूसरे होस्ट की बॉडी पे ये न्यूट्रिशन ले सकते हैं। जैसे कि लीच। लीच क्या होता है कि ब्लड सकिंग है, खून को चूसता है। अगर एक बार उसको बॉडी मिल गई एनिमल की तो वहां से क्या करेगा, खून को चूसेगा, वो पैरासिटिक फॉर्म हो जाएगा उसका। दे एक्सहिबिट ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड बायलेटरल सिमेट्री। इनमें हम देखेंगे ऑर्गन सिस्टम है, मतलब कि ऑर्गन ऑफ सिस्टम के थ्रू काम करेंगे। ठीक है। इसके अलावा इनको हम जब भी कट करेंगे एक प्लेन से, किसी प्लेन से नहीं, वन प्लेन से अगर हम कट करेंगे तो क्या होंगे, दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। जैसे इस प्लेन से कट के दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे, बायलेटरल सिमेट्री है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरी सेगमेंटेड एंड सिलोमेट एनिमल होते हैं। ये कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब तीनों जर्मिनल लेयर प्रेजेंट है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। साथ में इनमें मेटामर्स पाया जाता है। देखिए इनकी बॉडी में छोटे छोटे मेटामर्स है, सेगमेंट्स हैं। ठीक है। तो इनकी पूरी बॉडी में एक्सटर्नली क्या होता है, बाहर की तरफ छोटे छोटे आपको सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं। जो मेटामेरिक ऑर्गेनिज्म है कौन कौन से फाइलम के हैं, ए स्क्वायर सी मैंने बताया था, एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स एंड कॉर्डेटा। यही तीनों फाइलम के लोग के बॉडी के ऊपर के आपको छोटे छोटे सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। इसके अलावा ये कैसे सिलोमेट एनिमल है। पहली बार ट्रू सिलोम कहाँ पाया गया, एनिलिड्स में पाया गया। ये पहली बार की कहानी है। ऑर्गन सिस्टम तो स्टार्ट हो गया था कहाँ से, एस हेलमिंथिस और कुछ मेंबर के पास था, प्लेटी हेलमिंथिस के पास। इनके ये कैसे थे, ए सिलोमेट थे। ये कैसे हैं, सीडो सिलोमेट है, मतलब फाल सिलोम था। बट पहली बार जो बोल सकते ट्रू सिलोम कहाँ पे आया, एनिलिड्स के पास आया। तो ये सिलोमेट एनिमल्स हो गए। Their body surface is distinctly marked out into the segments on metamer and hence the phylum name Annelida। ठीक है। इनकी बॉडी के ऊपर क्या होता है, छोटे छोटे बोल सकते हैं मेटामर हैं, सेगमेंट्स हैं, जिसकी वजह से इस फाइलम का नाम एनिलिडा रखा गया। एनिलिडा का मतलब एनएस जो था, ये शब्द कहाँ से ले गया, लेटिन, जिसका मतलब है लेटिन रिंग। छोटे छोटे देखिए रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहे, मीन्स इनके ऊपर, इनकी बॉडी के ऊपर क्या होता है, छोटे छोटे मेटामर्स है, सेगमेंट्स है। इसी वजह से इस फाइलम का नाम एनिलिडा रखा गया, एनिलिड्स कहते हैं यहाँ। ठीक है। दे पॉजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल विच हेल्प इन लोकोमोशन। इनके पास क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल मसल होता है, साथ में सर्कुलर मसल होता है। दोनों मसल्स का काम क्या है, लोकोमोशन कराना। आपने कभी अर्थवर्म को बहुत गौर से देखा होगा तो वो किस तरीके से मूव करता, कुछ अलग टाइप का मूव करता। तो कैसे मूव कर रहा है, कैसे लोकोमोशन कर पा रहा है, क्योंकि उसके पास लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल दोनों हैं। इस वजह से वो रेंग रेंग के चलता है जमीन पर। ठीक है। Aquatic annelids like the Nereis possess lateral appendage parapodia which is help in swimming। ठीक है। अगर जो पानी में एनिलिड्स रहते हैं, जिसका एग्जांपल है नेरिस, जो क्या करता है, उसके पास लेटरल अपेंडेज होता है जिसका नाम है पैरापोडिया। ठीक है। ये हेल्प करता है पानी में स्विम करने में। अगर लोकोमोशन की बात करते हैं, जमीन पे जो रिंग रिंग के चलते हैं एनिलिड्स, उनमें क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल पाए जाते हैं। लेकिन जो पानी के अंदर रहते हैं एनिलिड्स, जैसे कि नेरिस है, उनके पास क्या है, लेटरल अपेंडेज है, जिसको बोलते हैं पैरापोडिया, जो स्विम करने में हेल्प करता है। अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। पहली बार क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ देखने को मिला, एनिलिड्स में देखने को मिला। पहली बार सिलोमेट भी है, पहली बार इनमें सेगमेंट में देखने को मिला, बॉडी के ऊपर मेटामर्स, और पहली बार इनमें क्या हुआ, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया। मतलब इनके आने से अब क्या हुआ, हम लोग धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, एडवांस होते जा रहे हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। नेफ्रेडिया सिंग नेफ्रेडियम हेल्प इन द ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। नेफ्रेडिया भी पहली बार आया, इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम भी क्या हुआ, थोड़ा सा एडवांस्ड हो गया पहले से। अब तक हमने प्लेटी हेलमिंथिस में देखा, वहाँ पे प्रोटोनेफ्रेडिया था। ठीक है, या सोलेनोसाइट सेल था, फ्लेम सेल था। यहाँ पे क्या है, नेफ्रेडिया है, जो हेल्प करता है किसमें, एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा, वेस्ट मटेरियल बॉडी से निकालेगा बाहर। साथ में ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब क्या होता है, जो भी आयंस होते हैं, एसिड होता है, पीएच उसको मेंटेन करता है। ठीक है, वाटर को।
न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया सिंग गैंग्लियन कनेक्टेड बाय ए लेटर नर्व टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ठीक है, इनमें पहली बार बोल सकते हैं कि यहाँ पे पेयर्ड गैंग्लियन देखने को मिले, मतलब नर्व सिस्टम भी आगे यहाँ पे लेटरल नर्व सिस्टम है और ये डबल है। ठीक है, याद रखिए डबल है, नॉन कोऑर्डिनेट से इनमें डबल है और वेंट्रल साइड है। क्योंकि आप जब कभी अर्थवॉर्म को देखेंगे तो हम लोग डॉर्सल देखते हैं, ऊपर का पार्ट देखते हैं, जब हम इसको उल्टा करेंगे तो उसके जब वेंट्रल साइड में देखेंगे तो वहाँ पे ढेर सारे ना लैटरल अपेंडेज इस तरीके से ढेर सारे वहाँ पे नर्व्स प्रेजेंट है, वो भी डबल। इनके पास क्या होगा, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेरिस। नेरिस के बारे में बात करते हैं, जो पानी में रहता है। ठीक है, जिसके पास क्या है, पैरापोडिया, जो हेल्प करता है स्विमिंग करने में। ओके, नेरिस इन एक्वेटिक फॉर्म, ये तो हम जानते हैं पानी में रहता है, लेकिन ये कैसे डाइशियस है, मतलब कि अगर नेरिस का देखेंगे बॉडी तो उसमें क्या होगा, सिर्फ या तो मेल सेक्स ऑर्गन होगा या तो फीमेल सेक्स ऑर्गन, मतलब वो यूनिसेक्सुअल होंगे। ठीक है, बट अर्थवॉर्म एंड लीच आर मोनोशियस। जो अर्थवॉर्म होंगे, लीच होंगे, वो मोनोशियस होंगे, मतलब कि उनके बॉडी में मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, हर्माफ्रोडाइट बोल सकते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होगा, सेक्सुअल होगा, क्योंकि अब एडवांस लेवल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल नेरिस हो गया, पेरिटीमा जिसका नाम है अर्थवॉर्म हो गया, हिडोनेरिया जिसको ब्लड सकिंग लीच कहते हैं। नेरिस कैसा है, पानी में रहता है, इसके पास लेटरल अपेंडेज पाए जाते हैं जिसका नाम पैरापोडिया है, जो पानी में स्विम करने में हेल्प करता है। अर्थवॉर्म की खास बात यह है कि अर्थवॉर्म और लीच दोनों ही कैसे है, मोनोशियस है, मतलब कि दोनों के बॉडी में मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है, जिसकी वजह से कैसे बाइसेक्सुअल है। और जो नेरिस है ये कैसे होते हैं, डाइशियस होते हैं, पानी के अंदर रहते हैं। आगे देखिए यहाँ पे डायग्राम, यहाँ पे एनलेट्स का एक डायग्राम है, ये है नेरिस जो पानी के अंदर रहता है। देखिए इसके पास क्या है, पैरापोडिया, यहाँ पे अपेंडिज पाए गए छोटे 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 इस तरीके से, जिसकी वजह से पानी में स्विंग कर पाता है। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, डाइसियस होते हैं, यूनिसेक्सुअल हैं ये। बात करते हैं हिडोनेरिया की, कैसे ब्लड सकिंग लीच है, एक बार एनिमल की बॉडी में आ गए तो चिपक जाएंगे और वहां से क्या निकालते रहेंगे, खून निकालते रहेंगे, मतलब सक करते रहेंगे उसको। ठीक है, ये कैसे हैं, ये वाले डाइसियस हैं, ये वाले मोनोशियस हो गए, साथ में अर्थवॉर्म भी मोनोशियस हो गया। एनलिड्स की सबसे खास बात ये है कि सबसे पहले ट्रूसिलोम देखने को मिला। ठीक है, इनमें पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम आया, वो भी क्लोज्ड वाला, ओपन तो था ही, क्लोज्ड आया। साथ में पहली बार इनकी बॉडी के ऊपर छोटे 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 मेटामर्स आए, सेगमेंट्स आए। ठीक है, और पहली बार हम बोल सकते हैं स्क्रीटरी ऑर्गन जो निफ्रेडिया है पहली बार इनमें देखने को मिला। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सब कुछ इनमें एडवांस के लेवल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। अब आगे चलते हैं, आगे है फाइलम आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स के जितने भी मेंबर हैं, इंसेक्ट्स वगैरह इसमें ही आते हैं इसी फाइलम में। और हम बोल सकते हैं कि अगर हम लोग एक कमरे के अंदर बैठे हैं, यहाँ पे 10 एनिमल प्रेजेंट है, तो उनमें से 7 कौन होंगे, आर्थ्रोपोड्स होंगे। मतलब इनकी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, इसीलिए इस फाइलम को बोलते हैं लार्जेस्ट फाइलम है। इनमें ज़्यादा करके कौन होंगे, इंसेक्ट होंगे। और ये जितने भी स्पीसीज अर्थ पे हैं उनमें से 2/3 हम बोल सकते हैं, 2/3 से ज़्यादा कौन होंगे, ये आर्थ्रोपोड्स होंगे, इंसेक्ट्स होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमलिया विच इंक्लूड इंसेक्ट। ये सबसे बड़ा फाइलम है किसका, एनिमल किंगडम का, जिसके अंदर कौन से आएंगे, इंसेक्ट्स आएंगे, कीड़े आएंगे। ओवर 2/3 ऑफ द ऑल नेम स्पीसीज ऑन द अर्थ आर आर्थ्रोपोड। जब तक आप जितनी भी स्पीसीज अर्थ में डिस्क्राइब की गई हैं, आइडेंटिफाई की गई हैं, उनमें से अगर देखा जाए तो 2/3 जो होगा उससे ज़्यादा कौन होंगे, आर्थ्रोपोड्स के मेंबर होंगे, इंसेक्ट्स होंगे। दे हैव द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनके पास भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। दे आर बायलेटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेड एंड सिलोमेट एनिमल। ये भी कैसे, इनको भी कट करेंगे तो बायलेटरल होंगे, एक ही प्लेन से कट होंगे, 2 इक्वल हाफ में। साथ में क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 जर्मिनल सेल होंगे, एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म होंगे। सेगमेंटेड, इनमें इनके बॉडी के ऊपर भी हल्के हल्के क्या होंगे, सेगमेंट्स होंगे। तो सेगमेंटेड का तो मैंने ट्रिक दे दिया, स्क्वायर सी, एनालिड्स, आर्थ्रोपोड एंड कॉर्डेटा। यही तीनों में क्या होंगे, इसी फाइलम के अंदर जितने भी एनिमल्स आएंगे, जितने भी इनके मेंबर्स होंगे, उन क्या होंगे, उनकी बॉडी में सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। साथ में कैसे, सिलोमेट एनिमल है, क्योंकि अब सिलोम की कहानी स्टार्ट हो चुकी है, कहाँ से, एनालिड्स से स्टार्ट हो चुकी है। अब आगे के जितने भी फाइलम्स आने वाले हैं सब कैसे होंगे, सिलोमेट वाले होंगे। द बॉडी ऑफ ऑर्थोपोड इज कवर्ड बाय काइटेनियस एक्सोस्केलेटन। इनकी बॉडी ऊपर से कवर्ड है किसकी हेल्प से, काइटेनियस एक्सोस्केलेटन, जो कि हार्ड है। ऐसा माना जाता है कि अगर मैमल्स खत्म हो जाएंगे पूरे अर्थ से, तो इस बार पूरे अर्थ पे राज करने वाले कौन के फाइलम्स के मेंबर होंगे, ये आर्थ्रोपोड के होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इनका जो हार्ड है, जो काइटेनियस एक्सोस्केलेटन इतना हार्ड है कि इनको सर्वाइबिलिटी में हेल्प करेगा। पहले आए रेप्टाइल का एरा था एक समय जब डायनासोर ज़्यादा रहते थे, फिर अब मैमल्स रहते हैं हर जगह,
अब मैमल्स के बाद अगर किसी का नंबर आने वाला है तो वो कौन होंगे? आर्थ्रोपोड्स होंगे, इंसेक्ट्स होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इनके पास काइटिन या एक्सोस्केलेटन पाए जाते हैं। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ, इनकी बॉडी किस चीज़ से बनी हुई है, कितने पार्ट से, उसके बारे में देखिए। हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड होगा, थोरैक्स होगा एंड बीच में क्या होगा? एब्डोमेन होगा। ठीक है, इंसेक्ट तो हर किसी ने पकड़ा होगा। दे हैव ज्वाइंट अपेंडेज, आर्थोस्ट ज्वाइंट, पोडा अपेंडेज। ठीक है, इनके पास क्या होता है? ज्वाइंट अपेंडेज होता है। आप कभी भी देखेंगे तो ये देखिए ज्वाइंट अपेंडेज है, ये देखिए ज्वाइंट अपेंडेज है ये। ठीक है, ये जो आर्थ्रोपोडा है ये शब्द ही कहाँ से लिया गया है? ज्वाइंट, आर्थोस मतलब ज्वाइंट, पोडा मतलब अपेंडेज। इनका नाम इसी वजह से रखा गया आर्थ्रोपोडा फाइलम का नाम। ठीक है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन आर द गिल, बुक, लंग्स और द ट्रैकियल सिस्टम। इनमें पहली बार रिस्पायरेटरी सिस्टम देखने को मिला। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पहली बार एस्केलमेंथिस में देखा, पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ देखा? एनालिड्स में देखा। ठीक है, और अब पहली बार रिस्पायरेटरी सिस्टम कहाँ देखने जा रहे हैं? आर्थ्रोपोड्स में देखने जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके पास क्या है? गिल्स है, पानी में रहेंगे तो गिल से करेंगे। बुक, लंग्स है, बुक, गिल है। इसके अलावा ट्रैकल सिस्टम है, जो जब टेरेस्ट्रियल पार्ट पे रहेंगे, जब लैंड पे रहेंगे तो सांस लेंगे किससे? ट्रैकल सिस्टम से लेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। याद रखिए सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे है? ओपन है इनमें। ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक उसके लिए भी देखती हूँ सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए। एनालिड्स में होते हैं क्लोज्ड, ऑर्थोपोड्स में होते हैं, एंसिफेलोपोडा ऑफ द मोलस्का मेंबर। ठीक है, ये तीन ही जगह क्या होते हैं? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलते हैं। एनालिड्स, कॉर्डेटा, तीसरे हो गए मलस्कस के कुछ मेंबर है सिफेलोपोडा के, उनके पास क्या होते हैं? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, बाकी सबके पास ओपन ओपन ओपन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। सेंसरी ऑर्गन लाइक एंटीना, आइस, कंपाउंड एंड सिंपल, स्टैटोसिक्स्ड और बैलेंसिंग ऑर्गन आर प्रेजेंट। ठीक है, इनके पास सेंसरी ऑर्गन है, सेंस करते हैं एनवायरमेंट में जहाँ प्रेजेंट होकर सेंस करेंगे। किसके थ्रू करेंगे? इनके पास एंटीना होगा। देखिए ये एंटीना है। ठीक है, जैसे हम लोग पहले के ज़माने में टीवी जब चलता था तो क्या होता था? एंटीना रहता था ताकि सही से क्या हो? कनेक्शन हो कम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनमें भी क्या एंटीना प्रेजेंट है। ये देखिए जो बाहर वाला पार्ट है ये क्या है? एंटीना, सेंसरी ऑर्गन है। इसके अलावा इनके पास आंखें पाई जाती है दो टाइप की, एक सिंपल होती है, एक कंपाउंड होती है। सिंपल आंखों से सिर्फ नॉर्मली देख सकते हैं, लेकिन कंपाउंड आई से क्या होता है कि एक इमेज को वो कम से कम 4000 बार बना सकते हैं। एक आंख में उनके पास बोल सकते हैं 2000 ओमेटेरिया प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से वो एक इमेज को दोनों आंख से 4000 बार बना सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है ना कि उनमें रेजोल्यूशन नहीं हो पाता, एकदम क्लियर नहीं देख पाते, उनको दिखेगा ब्लर दिखेगा। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे। इसके अलावा इनके पास क्या है? स्टेटोसिस्ट है, मतलब बैलेंसिंग ऑर्गन भी प्रेजेंट है इनमें। एक्सक्रीशन टेक थ्रू द मालपीजियन ट्यूब्यूल। इनके पास एक्सक्रीशन करने के लिए क्या है? मालपीजियन ट्यूब्यूल है। हर किसी ने कॉकरोच के बारे में पढ़ा होगा तो देखा होगा कि मालपीजियन ट्यूब्यूल से क्या होता है? एक्सक्रीट करता है मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट। दे आर मोस्टली डाइसियस। कैसे डाइसियस है? मतलब कि इंसेक्ट के अंदर क्या होगा? या तो मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा या तो फीमेल, दोनों नहीं प्रेजेंट होंगे। ज़्यादा करके क्या होंगे? यूनिसेक्सुअल होंगे। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होगा। दे आर मोस्टली ओविपेरस, अंडा देने वाले होंगे। यहाँ पे छोटे छोटे आप एक्स बना लीजिए ओविपेरस के पास, तो याद रहेगा कि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन इंटरनल करते हैं और एग देते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट या तो डायरेक्ट हो सकता है, डायरेक्ट एंगवंस बन जाएंगे जैसे एडल्ट हैं, या फिर लार्वल स्टेज बनेगा इनमें भी। ठीक है, एग्जांपल है इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, जिससे हम पैसा कमा सकते हैं, जैसे कि एपिस, जिसे हनी भी कहते हैं। हम जानते हैं कि हनी भी क्या करता है कि यहाँ से हम लोग को हनी वैक्स मिलता है। ठीक है, इसके अलावा बॉम्बैक्स, जिसे सिल्कवार्म कहते हैं, सिल्क की आजकल साड़ियाँ बहुत महंगी महंगी बिकती हैं। लैक्सीफर, जिसे हम लैक इंसेक्ट कहते हैं। इसके अलावा वेक्टर की बात करते हैं। वेक्टर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा माध्यम जिससे क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह बीमारी को फैलाता है, तो ये वेक्टर है। जैसे फीमेल एनोफिलीज, जिस मॉस्किटो से क्या होता है? मलेरिया जैसी बीमारी, प्लाज्मोडियम क्या होता है? उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट यहाँ पे भी होती है और ह्यूमन में होती है, और ये क्या करता है? बीमारी मलेरिया को स्प्रेड करता है। साथ में बात करते हैं क्यूलेक्स हो गया, फीमेल क्यूलेक्स की बात करेंगे तो ये फेलरेसिस जैसी बीमारी को क्या करता है? ट्रांसमिट कराता है। एडिस की बात करेंगे, चिकनगुनिया हो गया, डेंगू, दोनों को ही ये क्या करता है? ट्रांसफर। जितनी काम करती हैं फीमेल से करती हैं, आग लगाने का काम घर में भी फीमेल्स करती हैं, और ये वेक्टर वाला भी काम जो है बीमारी एक जगह से दूसरी जगह फैलाने का भी काम फीमेल करती हैं। ठीक है, बात करते हैं गैरगेरियस पेस्ट। गैरगेरियस पेस्ट का मतलब क्या है? ग्रुप में रहेंगे ये लोग साथ में, लेकिन एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे ये लोग। ठीक है, साथ हैं एक झुंड में, लेकिन क्या होता है? एक दूसरे से उनको कंपटीशन है यहाँ पे। जैसे लैस्क्यूटा हो गया, इसका नाम है लॉस्ट। ठीक है, इसके अलावा लिविंग फॉसिल, ठीक है, सबसे पुराना बोल सकते हैं आर्थ्रोपोड अगर होगा तो उसमें कौन है? ल्यूमुलस है, जिसको प्यार से बोलते हैं किंग क्रैब। ठीक है, तो याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर है, यही है वो जो ग्रुप में रहता है लेकिन इसका कोई हेल्प नहीं करता। कौन है ये? जो गैगेरियस पेस्ट जिसका नाम है लोस्टुस्टा। ठीक है, आगे देखते हैं। बटरफ्लाई है, सबने देखा होगा, पकड़ा भी होगा उसको। ये है स्कॉर्पियन, बिच्छू। साथ में प्रॉन्स है। ठीक है, इसी को लोग खाते भी हैं सोचते हैं फिश है, बट इट्स नॉट फिश। ठीक है, इंसेक्ट है। ये जो है एक्सक्रीशन किसके थ्रू करता है? ये एक्सक्रीशन करता है
प्रीन ग्लैंड से, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं एंटीरियर ग्लैंड से। आप इसको पढ़ेंगे एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ब्रॉन्स या फिर बोल सकते हैं स्कॉर्पियन, दोनों ही अगर इनका बोल सकते हैं रिस्पायरेटरी ऑर्गन कौन है, बुक लंग्स है, ठीक है। बुक लंग्स के थ्रू क्या करते हैं, दोनों ही रिस्पायरेशन लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल पे ज़्यादा करके जो रहते हैं वो ट्रैकियल सिस्टम से करते हैं, जो एक्वेटिक पानी के अंदर रहेंगे ऑर्थ्रोपोड वो गिल्स के थ्रू करेंगे। और बुक गिल की कहानी कौन करेगा, जो लिविंग फॉसिल है, किंग क्रैब, ये जो सांस लेते हैं रिस्पायरेशन करते हैं किसके थ्रू करते हैं, बुक गिल्स के थ्रू। एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, टेरेस्ट्रियल पे ज़्यादा करके जो भी इंसेक्ट्स रहेंगे वो किसके थ्रू अपना एक्सचेंज करेंगे, बोल सकते हैं ऑक्सीजन CO2 का, वो है ट्रैकियल सिस्टम से, ठीक है। अगर हम बात करते हैं स्कॉर्पियन और प्रॉन्स, दोनों ही अगर रिस्पायरेशन कर रहे हैं किसके थ्रू करेंगे, बुक लंग्स से करेंगे, ठीक है। इनकी जो लंग्स है वो किताब की जैसी है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किंग क्रैब, ये किससे सांस लेगा, बुक गिल से। और जो एक्वेटिक फॉर्म वाले आर्थ्रोपोड्स होंगे वो किससे लेंगे, गिल से लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है फाइलम मोलस्कस। ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, अब इनके बारे में देखते हैं। दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। ये ऑर्थ्रोपोड्स के बाद दूसरे नंबर पे जो फाइलम आता है वो कौन है, मोलस्कस है। मोलस्कस आर द टेरेस्ट्रियल और द एक्वेटिक, मरीन और द फ्रेश वाटर हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये जमीन पे भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं, मरीन वाटर में भी रह सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। साथ में इनमें क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। दे आर द बाइलेटरल सिमेट्री। इनको जब हम कट करेंगे तो एक ही एक्सिस से कट होंगे, 2 इक्वल हाफ में, तो ये बाइलेटरल सिमेट्री होगा। ऐसा मत सोच लेना कि ये एसिमेट्रिकल है, नहीं। जो पाइला है इसके लिए है, ये एसिमेट्रिकल है, ठीक है। आप इसको कहीं से भी काटेंगे, कहीं से इक्वल हाफ नहीं होगा। बट मोस्ट ऑफ द जो मेंबर इसके हैं वो कैसे हैं, बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। इसके अलावा ट्रिप्लोप्लास्टिक है, सिलोमेट एनिमल है। ट्रिप्लोप्लास्टिक का मतलब तीनों जर्मिनल लेयर प्रेजेंट है, एक्टोडर्म, इनोडर्म एंड मेसोडर्म। साथ में सिलोमेट का मतलब क्या है, इनके पास ट्रू सिलोम पाए जाते हैं। बॉडी इज कवर बाय कैल्केरियस सेल विच इज अनसेगमेंटेड विद डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विस्ट्रल हम्प। इनकी बॉडी किससे कवर है, कैल्केरियस सेल से। ये देखिए, ये जो सेल है ना, ये कैल्शियम से बना हुआ सेल है, ठीक है। और अनसेगमेंटेड, इसमें कोई सेगमेंट नहीं पाया जाता। इस बात को एकदम गौर से एनसीईआरटी ने कहा है कि इनमें कोई भी, इनके बॉडी के ऊपर कोई भी सेगमेंट्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनकी बॉडी में क्या कौन कौन से पार्ट है, हेड है, मस्कुलर फुट है, यहाँ देखिए ये हेड हो गया, ये मस्कुलर फुट हो गया, ठीक है। इसके अलावा विस्ट्रल हम्प है। विस्ट्रल हम्प अभी हम बताएंगे कैसे होता है। अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ द स्किन फॉर्म अ मेंटल ओवर द विस्ट्रल हम्प, ठीक है। ये देखिए हेड हो गया, उसके बाद क्या होगा, विस्ट्रल हम्प होगा। इसके ऊपर क्या होगा, सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर होगा। किसका होगा, बोल सकते हैं कि मेंटल बनाएगा, ठीक है। जो सॉफ्ट है, स्पॉन्जी लेयर है, टच करने पे स्पॉन्ज जैसा लगेगा, ये क्या बनाएगा, मेंटल बनाएगा। किसके ऊपर, विस्ट्रल हम्प के ऊपर, ठीक है। अब यह द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इसका मेंटल कैविटी इन विच द फीचर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। जो स्पेस है किसके बीच में, ये हम्प है, ठीक है। ये वाला जो है ये क्या है, विस्ट्रल हम्प है। इसके बाद इनके बीच का, और साथ में जो ये मेंटल बना इनके बीच में, ये देखिए स्पेस है इस तरीके का, इसको हम क्या बोलेंगे, मेंटल कैविटी बोलेंगे, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए कि ये क्या है, विस्ट्रल हम्प है, उसके ऊपर सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर बनी हुई है। क्या बना रही है, ये मेंटल बना रही है, मेंटल, ठीक है। दिमाग से मेंटल बना रही है, ये सोचो, ये मेंटल बना रही है। और जो स्पेस है किसके बीच में, विस्ट्रल हम्प के बीच में और मेंटल के बीच में, जो मेंटल के बीच में और विस्ट्रल हम्प के बीच में स्पेस, इसे क्या बोलते हैं, मेंटल कैविटी बोलते हैं। और इसी में फीचर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इनका काम क्या होगा, देखिए, दे आर रिस्पायरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन। जो फीचर लाइक गिल्स है, इनका 2 काम है, पहला रिस्पायरेशन में हेल्प करना, दूसरा एक्सक्रीशन में हेल्प करना। तो रिस्पायरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन दोनों करेंगे। द एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटेकल। इनके खोपड़ी के पास या एंटीरियर हेड के पास क्या होगा, यहाँ पे टेंटेकल्स होंगे, जिससे क्या करेंगे, सेंस करेंगे। जहाँ पे भी ये रहेंगे, वैसे तो एक्वेटिक में रहेंगे, पानी के अंदर ही ज़्यादा करके रहेंगे, लेकिन जहाँ पे भी रहेंगे, चाहे टेरेस्ट्रियल चाहे एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, वो सेंस करेंगे। इसके अलावा द माउथ कंटेन अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फीडिंग का रेडुला। इनके पास क्या होता है, रेस्पिंग लाइक ऑर्गन होता है इस तरीके से। जो इनकी जीभ होंगी या टंग होगी, थोड़ा सा इस किसी चीज़ को उनको खाना होगा तो उसको इस तरीके से, मतलब बोल सकते हैं कर्ल करके खा लेंगे, ठीक है। तो इनका जो बोल सकते हैं, जो माउथ उनके पास है, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन है, जिससे हम क्या बोलते हैं, रेडुला बोलते हैं। जैसे अपने प्रे को देखेंगे, तुरंत अपने जीभ या बोल सकते हैं अपना जो रेडुला है उसको निकालेंगे और उसको तुरंत इस तरीके से, मान लीजिए यहाँ इंसेक्ट है, उसको इस तरीके से करके अंदर ही इनगल्फ कर लेंगे, खा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ये पाइला है। ये कौन है, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस हर किसी ने देखा है, इसे डेविल फिश भी कहते हैं। आगे देखते हैं, दे आर यूजुअली डाइसियस एंड ओविपेरस विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ये कैसे होते हैं, यूजुअली डाइसियस होते हैं, मतलब कि इनके पास या तो मेल सेक्स ऑर्गन होंगे या तो फीमेल सेक्स ऑर्गन, यूनिसेक्सुअल हैं, ठीक है मोस्टली। ओविपेरस मतलब ये अंडे देने वाले हैं। साथ में इनमें क्या होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, मतलब कि इनमें लार्वल स्टेज 100% बनेंगे। एग्जाम्पल है पाइला, जिसको हम क्या बोलते हैं, एप्पल स्नेल, ठीक है। ये जो पाइला है इसको क्या बोलते हैं, प्यार से एप्पल स्नेल बोलते हैं।
ये स्नेल तो है ही है, पानी के अंदर रहेगा, लेकिन बाहर से देखिए थोड़ा सा एप्पल जैसे स्ट्रक्चर है, तो इसे बोलते हैं एप्पल स्नेल। ठीक है, इसके अलावा पिनाकाटा जिसे पर्ल ओस्टर बोलते हैं, ये बहुत खतरनाक होता है। जो भी पर्ल होती है, जो मोती होती है, उसे खा जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, पिनाकाटा को हम बोल सकते हैं पर्ल ओस्टर। सीपिया को बोलते हैं कटल फिश, लॉन्गलिगो को स्क्वेड्स बोलते हैं, ऑक्टोपस को डेविल फिश बोलते हैं, डरावना। ठीक है, ये फिश नहीं है बट डेविल फिश, ठीक है, इसको बोलेंगे। अफाइसिया को सी हेयर बोलते हैं, डेंटलिज्म को टस्क शेल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेंटलिज्म से याद रखिए, डेंटल मीन्स दांत वाले डॉक्टर के पास जाएंगे, यहाँ पे शेल, शेल का मतलब दांत में क्या पाया जाता है, कैल्शियम समथिंग, तो आप इससे याद रखिए डेंटलिज्म टस्क सेल हो गया। ठीक है, क्लीरोप्ल्यूरा में क्या होगा, क्लीटॉन होगा, ये याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं फाइलम इकानोडर्मेटा में देखते हैं, these animal have endoskeleton of the calcareous ossicle and hence name the Echinodermata spiny body। ठीक है, ये ऐसे एनिमल होते हैं, इनकी जो इंडोस्केलेटन अंदर वाला जो स्केलेटन है किससे बना है, कैल्केरियस ऑसिकल से बना हुआ, मीन्स कैल्शियम से बना हुआ है। और इनका नाम इकाइनोडर्मेटा इसलिए रखा गया क्योंकि इनकी पूरी बॉडी में क्या होते हैं, कांटे लगे होते हैं। ठीक है, पूरी बॉडी में, आउटर पूरी बॉडी में, अंदर वाला जो इनका इंडोस्केलेटन है किससे बना हुआ है, कैल्केरियस ऑसिकल से बना हुआ, लेकिन जो बाहर की बॉडी उनमें क्या है, कांटे हैं, स्पाइनी बॉडी है। ऑल आर मरीन विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी इसमें ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, जितनी भी मेंबर है इकाइनोडर्मेटा के, सब कहाँ मरीन इन्वायरमेंट पाए जाएंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। द अडल्ट, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, द एडल्ट इकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल बट द लार्वल आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। मतलब जो एडल्ट वाले इकाइनोडर्म होंगे वो कैसे होंगे, रेडियल सिमेट्री शो करेंगे, लेकिन जो उनके लार्वा होंगे वो कैसे शो करेंगे, बायलेटरल सिमेट्री। हम जानते हैं कि जो रेडियल सिमेट्री तीन ही जगह देखने को मिलती है, पहला सिलेंट्रेट्स के जितने मेंबर हैं, सेकंड टीनोफोरा के जितने मेंबर हैं, इकाइनोडर्मेटा के जो एडल्ट वाले होंगे वो करेंगे, बाकी बायलेटरल कौन दिखाएंगे, इनके लार्वा वाले दिखाएंगे सिमेट्री। ठीक है, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल, ये भी कैसे ट्रिप्लोब्लास्टिक है और सिलोमेट एनिमल है, ट्रूसिडम पाया जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विद द माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल साइड एंड द एनस ऑन द अपर डॉर्सल साइड। ठीक है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरीके से कंप्लीट है। बात करते हैं लोअर, अपना देख लीजिए आप। ठीक है, ये कौन है, हमारा वेंट्रल साइड है, पीछे क्या है, डॉर्सल है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है लोअर वेंट्रल साइड, लोअर वेंट्रल साइड की बात करते हैं, इनके पास क्या है, माउथ है, तो ये हमारा कहाँ है, लोअर। हमारे पास से अपर है, बट अगर हम जमीन पे इस तरीके से आ जाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, हमारा लोअर हो जाएगा, बट वेंट्रल साइड है तो क्या हो जाएगा, माउथ हो जाएगा। एनस की बात करेंगे, और हमारा एनस पे जब हम बात करेंगे तो इस तरीके से अगर हम जमीन पे लेट जाएंगे तो हमारा जो पीछे वाला पार्ट हो जाएगा वो डॉर्सल हो जाएगा, और एनस कहाँ पे होगा, अपर साइड पे होगा। तो आप इससे याद कर सकते हैं। द मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द इकाइनोडर्म इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम विच हेल्प इन द लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड एंड रेस्पिरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखी गई है कि जब मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर जो है इकाइनोडर्म्स की, सबसे खास बात क्या है, इनके पास क्या पाया जाता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम पॉरीफेरा में देखा। ठीक है, अब वाटर वेस्कुलर सिस्टम अगर लिखा गया तो इकाइनोडर्म्स में देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनमें ये क्या हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करेगा, कैप्चर और ट्रांसपोर्ट करने में, फूड और रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। पहला लोकोमोशन में हेल्प करा देगा, साथ में जो भी इनका खाना होगा इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होगा। पहली बात, सारे क्या है, ऑल मरीन है, पानी के अंदर ही रहेंगे, तो वो क्या करेंगे, अपना खाना भी कैप्चर करेंगे, साथ में रेस्पिरेशन भी इसी के थ्रू करेंगे। एंड स्क्रिटरी सिस्टम इज एब्सेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इनमें कोई भी स्क्रिटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्स सेपरेट है। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, इनमें जो रिप्रोडक्शन होगा कैसा होगा, सेक्सुअल होगा। फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल, इसमें जो फर्टिलाइजेशन होगा एक्सटर्नल होगा, मतलब बॉडी के बाहर होगा। ये कैसे है, यूनिसेक्सुअल है, मतलब यहाँ पे सेक्सेस क्या है, सेपरेट है, मतलब कि इनके बॉडी में क्या होगा, एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा, मेल या फीमेल। ठीक है, फर्टिलाइजेशन का होगा, दोनों गैमेट पानी के अंदर जाएंगे, फर्टिलाइजेशन बाहर होगा, आउटसाइड द बॉडी होगा। ठीक है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विद फ्री स्विमिंग लार्वा। जब फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो रहा है, इसका मतलब आगे लार्वल स्टेज बनने वाले हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होने वाला, और यहाँ पे जो लार्वा होंगे वो फ्री स्विम करेंगे वाटर में। ठीक है, एग्जाम्पल है एस्ट्रियसिस को क्या बोलते हैं हम, स्टारफिश, इकर्नस को बोलते हैं सी अर्चिन, एंटीडन को बोलते हैं सी लेली, कुकम्बरिया को बोलते हैं सी कुकम्बर, ऑपर्चुनिया को ब्रिटल स्टार बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर दिया गया, पूरी बॉडी में देखिए छोटे छोटे स्पाइंस पाए गए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल एस्ट्रियसिस का मतलब ये स्टारफिश है। स्टारफिश की खास बात ये, कहीं से भी कट लगा तो ये अपने आप को फिर से रीजनरेट कर लेंगे। इसके अलावा ऑपर्चुनिया की बात करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ब्रिटल स्टार। ये देखिए लग तो रहा है स्टार जैसा, बट ये ब्रिटल स्टार है। आगे देखते हैं फाइलम हेमिकॉर्डेटा के बारे में बात करते हैं। हेमिकॉर्डेटा वाज अर्लियर कंसीडर एज सब फाइलम अंडर द फाइलम कॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा को पहले जब क्लासिफिकेशन किया जा रहा था उस समय क्या किया गया, इसको सब फाइलम बना के कहाँ रख दिया गया, फाइलम कॉर्डेटा के अंदर। बट नाउ इट इज प्लेस एज सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, अब इसको कहाँ रख दिया गया, एक सेपरेट फाइलम बना के कहाँ रख दिया गया, किसके अंडर, नॉन कॉर्डेटा के अंदर रख दिया गया है। हेमिकॉर्डेटा हैव रुडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन
कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड, अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। ठीक है, इनके पास क्या होता है, एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है जिसका कोई काम नहीं है, पहले काम करता था, अब क्या हो गया, नॉन फंक्शनल हो गया, उसे रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, जैसे कहाँ प्रेजेंट है, इनका जो कॉलर रीजन, इनके पास 3 पार्ट होते हैं बॉडी में, पहला प्रोफेसिस एंटीरियर पार्ट होता है, दूसरा कॉलर रीजन होता है, फिर बड़ा सा ट्रंक। यहाँ पे देखिए ये वाला जो एंटीरियर पार्ट में कौन है, प्रोफेसिस है, बीच में कौन है, कॉलर वाला रीजन है, फिर क्या है, इनके पास क्या है, ट्रंक है। तो जो इनका कॉलर रीजन है, यहाँ पे एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है जिसका नाम है स्टोमोकॉर्ड, जो जिसका स्ट्रक्चर मिलता जुलता किसके साथ था, नोटोकॉर्ड के साथ था। ठीक है, दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मरीन एनिमल विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस फाइलम के अंदर छोटे छोटे वर्म लाइक बोल सकते हैं मरीन एनिमल पाए जाते हैं जिनके पास क्या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बोल सकते हैं इनमें मरीन वर्म पाए जाते हैं, ये भी बोल सकते हैं कि मरीन वर्म पाए जाते हैं जिनके पास क्या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल। ये क्या है, बायलेटरली सिमेट्रिकल है, इनको एक प्लेन से काटेंगे, 2 इक्वल भाग में बढ़ जाएंगे। इनके कैसे ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तीनों जर्मल लेयर प्रेजेंट है, साथ में ट्रू सिलोम पाए जाते हैं इनमें, इसलिए कैसे सिलोमेट एनिमल है। द बॉडी सिलिंड्रिकल एंड इज कंपोज्ड ऑफ एंटीरियर पोरिफिस, कॉलर एंड द लॉन्ग ट्रंक। ठीक है, इनकी बॉडी कैसे सिलिंड्रिकल है, बाहर से आप देखेंगे सिलेंडर जैसा है और 3 पार्ट से बना हुआ है। ठीक है, ये देखिए सिलिंड्रिकल बॉडी है। एंटीरियर जो आगे की तरफ है वो क्या है, उसको बोलते हैं प्रोफेसिस। इसके बाद बीच में कॉलर है, यहाँ पे ही नोटोकॉर्ड जैसा एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड। ठीक है, ये ट्रंक है। आगे देखते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा, ओपन टाइप है, क्लोज्ड नहीं है। रिस्पायरेशन टेक्स थ्रू गिल्स, पानी के अंदर रहते हैं तो गिल्स से ही काम करेंगे, अपना रिस्पायरेशन गिल्स से ही करेंगे। स्क्रीटरी ऑर्गन इज द पोरिफिस ग्लैंड। जो स्क्रीटरी ऑर्गन है, एक्सक्रीशन किससे कर रहे हैं, जो पोरिफिस ग्लैंड है इसी के थ्रू एक्सक्रीशन कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा सेक्सेस आर सेपरेट, इनके भी क्या होते हैं, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मींस यूनिसेक्सुअल होते हैं। फर्टिलाइजेशन इस एक्सटर्नल, पानी के अंदर जो पूरी तरीके से रहते हैं वो क्या करते हैं, अपने गैमेट्स को बाहर निकाल देते हैं, चाहे मेल फीमेल। फर्टिलाइजेशन का होता है आउटसाइड द बॉडी, कहते हैं हम पानी के अंदर है, हमको आराम से रहने दो, हमको ये नहीं करना है कि फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं करनी, हमको पानी के बाहर कर देना है, सारी चीज़ें और जल्दी ईजी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, एक्सटर्नल होगा, आउटसाइड द बॉडी होगा। साथ में डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, अगर एक्सटर्नल हो रहा फर्टिलाइजेशन पानी के अंदर है तो कैसे होंगे डेवलपमेंट, यहाँ पे इनडायरेक्ट होगा। आपने 3-4 जगह देखा कि कहाँ पे फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो रहा है, चलिए देखते हैं एक बार कहाँ कहाँ हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले कहाँ हुआ, टीनोफोरा में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हुआ, बॉडी के बाहर हुआ। इसके अलावा अब आगे देखते हैं, आगे कहाँ देखने को मिलेगा, आगे देखने को मिलेगा अब इकाइनोडर्मेटा में, यहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन एकदम लिखा गया एग्जैक्टली एक्सटर्नल होते हैं, बॉडी के बाहर होते हैं। अब हेमिकॉर्डेटा में भी क्या होते हैं, बॉडी के बाहर ही एक्सटर्नल देखने को मिलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इनके एग्जाम्पल देख लीजिए, बेलेंगोग्लॉसिस एंड सैक्लोग्लॉसिस है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर किसका है, बेलेंगोग्लॉसिस का है, सिलेंडर बॉडी है, एंटीरियर पोरिफिस है जिससे एक्सक्रीशन करते हैं ये। ठीक है, अपना आप बोल सकते हैं वेस्ट मटेरियल इससे बाहर निकालते हैं। कॉलर वाले के पास क्या है, नोटोकॉर्ड जैसा एक स्ट्रक्चर, इसका नाम है स्टोमोकॉर्ड है, ये ट्रंक है। ठीक है, इसके अलावा इनमें क्या होता है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, और इनके जो लार्वल स्टेज बनते हैं वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे है फाइलम कॉर्डेटा। अब हम लोग कॉर्डेटा की तरफ आगे हैं। इनमें बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, अ डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड द पेयर फेरेंशियल गिल स्लिट होते हैं। ठीक है, इनकी खास बात क्या है, कुछ कैरेक्टर दिए गए हैं फाइलम कॉर्डेट्स के कि इनके पास क्या होगा, पहले तो नोटोकॉर्ड होगा जो मेसोडर्म से बना होगा। ठीक है, हमने पहले देखा रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ये नोटोकॉर्ड ज़्यादा करके एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाए जाते हैं, और किससे बने होते हैं, कि मेसोडर्म से बने होते हैं। इनके पास डॉर्सल, डॉर्सल का मतलब पीछे वाला पार्ट होगा। इनके पास क्या, हॉलो नर्व कॉर्ड पाए जाते हैं। ठीक है, एंड पेयर्ड फेरेंशियल गिल स्लिट, इनमें अगर गिल्स प्रेजेंट है तो वो भी अपने गिल स्लिट के साथ है, मतलब कि गिल के कवर के साथ है। ठीक है, वो भी पेयर्स में है। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, इनको 20 से कट करेंगे, एक प्लेन से 2 इक्वल हाफ में हो जाएंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तीनों जर्मल लेयर प्रेजेंट है, साथ में सिलोमेट है विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मींस इनमें ट्रू सिलोम पाया जाता है, और कैसे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को शो करते हैं। दे पॉजेस पोस्ट एनल टेल एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनके पास क्या होता है, पोस्ट एनल टेल होता है कि कभी पूंछ रही होंगी, वो वाला पार्ट भी होगा, ये दिखाने के लिए कि एक टाइम पे इनके पास क्या था, टेल था, तो वो पोस्ट एनल टेल है, मतलब टेल खत्म हो गया लेकिन उसके बाद वाला जो पार्ट होगा कुछ भी प्रेजेंट होंगे, या कुछ दिखा देता है कि पहले यहाँ पे टेल रहे होंगे। ठीक है, पोस्ट एनल टेल वाला पार्ट भी प्रेजेंट है। साथ में सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें कैसा है, क्लोज्ड है। मैंने 3 जगह बताया, एनालिड्स, ऑर्थोपोड्स हो गए एंड कॉर्डेटा। आगे देखते हैं, यहाँ पे टेबल दिया गया, यहाँ पे कंपैरिजन किया गया कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में। चलिए देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में। कॉर्डेट्स की बात करते हैं, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, लेकिन नॉन कॉर्डेट्स के पास, किसी के पास नोटोकॉर्ड्स नहीं प्रेजेंट है। फिर है सेंट्रल नर्व सिस्टम जो होगा, डॉर्सल होगा, हॉलो और सिंगल होगा। इनमें जो सेंट्रल सीएनएस है ये कैसे होंगे, डॉर्सल है, पीछे की तरफ है, सिंगल है, एक है, और हॉलो है, उसी के अंदर तो स्पाइनल कॉर्ड हम लोग में है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नॉन कॉर्डेट्स में,
जो इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वेंट्रल होता है, आगे की तरफ होगा। ये कैसे होंगे, सॉलिड होंगे हॉलो की जगह और सिंगल की जगह डबल होंगे, ठीक है। यहाँ पे फेरिंग्स परफोरेटेड बाय द गिल स्लिट, अगर इनमें फेरिंग्स प्रेजेंट है तो उनके ऊपर क्या है, गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, बट इनमें गिल स्लिट क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, किनमें, कॉर्डेट्स में। आगे देखते हैं इनमें हर्ट कहाँ है, वेंट्रल साइड है, हमारा हर्ट कहाँ है, लेफ्ट साइड वेंट्रल साइड में है, लेकिन इनमें अगर हर्ट प्रेजेंट होंगे जिनमें वो कहाँ होंगे, डॉर्सल साइड होंगे। साथ में पोस्ट एनल पार्ट जो टेल है किसमें प्रेजेंट है, कॉर्डेट्स में प्रेजेंट है, लेकिन नॉन कॉर्डेट्स में कहीं भी पोस्ट एनल टेल नहीं प्रेजेंट है, मींस एब्सेंट है टोटली। आगे देखते हैं फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम या 3 सब फाइला। ठीक है, जो फाइलम कॉर्डेटा है 3 छोटे सब फाइलम में डिवाइड है, जिसको बोलते हैं यूरोकॉर्डेटा या फिर ट्यूनिकाटा बोलते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। 3 हो गए। यूरोकॉर्डेटा का दूसरा नाम है ट्यूनिकॉर्डेटा, फिर सेफेलोकॉर्डेटा हो गए और साथ में वर्टिब्रेटा हो गए। हम लोग वर्टिब्रेटा से बिलोंग करते हैं। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा आर ऑफन रिफर्स टू एज प्रोटोकॉर्डेटा, मींस सब फाइलम जो है यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को एक साथ रख दिया गया, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा बोलते हैं। आगे देखते हैं एंड आर एक्सक्लूसिवली मरीन, ये पानी के अंदर रहते हैं, वो भी मरीन है ये, ठीक है। जो प्रोटोकॉर्डेट्स हैं ये कैसे हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन है, मतलब कौन से सब फाइलम आए हैं, इसमें यूरोकॉर्डेट्स आए हैं और सिफेलोकॉर्डेट्स आए हैं। इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली लार्वल टेल, व्हाइल इन द सिफेलोकॉर्डेटा इट्स एक्सटेंड फ्रॉम द हेड टू टेल रीजन एंड परसिस्ट थ्रू आउट देयर लाइफ, ठीक है। याद रखिए कि जो बोल सकते हैं नोटोकॉर्ड्स हैं ये ज्यादा करके एम्ब्रियोनिक स्टेज में या फिर लार्वल स्टेज में ही पाए जाएंगे मोस्टली, ठीक है। अब देखिए यूरोकॉर्डेट्स में क्या है, जो लार्वा है इनकी उसके टेल में पाया जा रहा है, ठीक है, बस टेल में लार्वल स्टेज में ही रहेगा, जैसे वो एडल्ट बना नोटोकॉर्ड गायब, ठीक। वाइल इन द सिफेलोकॉर्डेट, सिफेलो का मतलब सर से लेके पूरी बॉडी तक, सिफेलो का मतलब क्या होता है, हेड होता है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि हेड से लेके टेल तक क्या होते हैं, पूरी जगह क्या पाए जाते हैं, नोटोकॉर्ड पाए जाते हैं और पूरे जीवन भर रहते हैं, परसिस्टेंट थ्रू दियर लाइफ, ठीक है। लार्वल स्टेज में नहीं, पूरा ये एडल्ट होने के बाद जब मरने वाले रहेंगे तब तक रहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखते हैं यूरोकॉर्डेटा के, एस्केडा हो गए, सल्फा डोरियलम, इसका एक शॉर्ट देती हूँ, सैड, दुखी है बहुत, एस फॉर सल्फा हो गए, ए फॉर एस्किडा हो गए, डी फॉर डोरियलम हो गए। सिफेलोकॉर्डेट्स की बात करते हैं जिनके पूरे लाइफ टाइम में इनके जो मेंबर्स होंगे उनके पूरे लाइफ टाइम में हेड से लेकर टेल तक क्या पाया जाता है, नोटोकॉर्ड पाया जाता है सिफेलोकॉर्डेट्स में। तो उनका एक एग्जांपल है, जिसको बोलते हैं ब्रांचियोस्टोमा या फिर बोलते हैं एम्फिक्सिस या फिर लैंसेट, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर दिया गया, ये देखिए एस्किडा है, ये किसके मेंबर है, एस्किडा यूरोकॉर्डेटा के हैं, मतलब कि इनके लार्वा में ही सिर्फ क्या पाए जाएंगे, लार्वा के टेल में ही नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होंगे, जैसे एडल्ट हुए इसके बाद नोटोकॉर्ड धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। आगे देखते हैं द मेंबर ऑफ द सब फाइलम वर्टिब्रेटा पॉजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। अगर हम बात करते हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा की तो उनमें क्या होता है कि जो नोटोकॉर्ड होते हैं किसमें प्रेजेंट होंगे, एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होंगे। द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द कार्टिलेजिनियस और द बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट, ठीक है। जो नोटोकॉर्ड होंगे वो रिप्लेस्ड हो जाएंगे कार्टिलेजिनियस या फिर बोनी, किससे, वर्टिब्रल कॉलम से। जो हमारे पीछे वर्टिब्रल कॉलम है हमारे बैक में, कभी एम्ब्रियोनिक स्टेज में वहाँ पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता था, ठीक है। तो याद रखिए जो नोटोकॉर्ड है वो रिप्लेस्ड हो गए जब एडल्ट हो जाता है बच्चा, किससे हो गए, कार्टिलेजिनियस या फिर बोल सकते हैं बोनी वर्टिब्रल कॉलम से। थर्स ऑल द वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेटा बट ऑल कॉर्डेटा आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सब कॉर्डेट्स हैं, लेकिन सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं हैं। मतलब जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं किसके अंदर आ रहे, फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आ रहे, लेकिन जितने भी कॉर्डेटा है क्या सारे वर्टिब्रेट्स हैं, नहीं, क्योंकि कॉर्डेटा में तो 3 फाइलम दिए गए हैं, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। Beside the basic chordate character, vertebrates have a ventromuscular heart with 2, 3, 4 chamber, kidney for excretion and osmoregulation, and the paired appendage which may be veins or the lymph। अगर हम बात करते हैं कॉर्डेट्स की, तो जो कॉर्डेट्स के कॉमन कैरेक्टर क्या है कि जितने भी वर्टिब्रेट्स उसके अंदर आएंगे उनके पास क्या होगा, वेंट्रल साइड में क्या होगा, मस्कुलर हार्ट होगा, उसमें 2, 3, 4 चैम्बर ही प्रेजेंट होंगे। साथ में उनके पास किडनी पाई जाएगी। सबसे खास बात, किडनी किसमें होगी, पाया जाएगा कॉर्डेट्स के किसमें, वर्टिब्रेट वाले मेंबर्स में पाए जाएंगे, ठीक है। किसकी हेल्प में, एक्सक्रीशन करेगा, साथ में ऑस्मो रेगुलेशन कराएगा, जो भी आयनिक पीएच का जो भी बैलेंस है ऑस्मो रेगुलेशन के थ्रू किडनी करेगा। साथ में इनके पास पेयर अपेंडिक्स पाए जाते हैं, या तो विंस होंगे या तो लिम्फ होंगे, हाथ पैर होंगे या तो विंस होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा आर फर्दर डिवाइडेड एज, ठीक है। अगर जो सब फाइलम वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं किसी में डिवाइड हुए हैं, इनका डिवीजन किया गया है, 2 डिवीजन है, एक हो गया एगैंथा, दूसरा होगा गैंथोस्टोमा। एगैंथा का नाम है कि इनके पास जॉ नहीं पाए जाते हैं, विदाउट जॉ है, या बोल सकते हैं लैक्स ऑफ जॉ होंगे। और गैंथोस्टोमा की बात करते हैं बियर जॉ, इनके पास जॉ पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एगैंथा की, इनकी जो क्लास है एक ही है, उसको बोलते हैं साइक्लोस्टोमा। इनके पास क्या होता है, सकिंग माउथ होता है, मतलब सक करते हैं, ठीक है, लेकिन इनके पास जॉ नहीं पाए जाते हैं। बात करते हैं गैंथोस्टोमा की, इनके पास क्या है, जॉ है,
इनकी सुपर क्लासेस है, इसकी क्लासेस थी, इनकी सुपर क्लासेस हैं, ठीक है, ये थोड़े से और हाई लेवल पे आ गए हैं। स्पाइसेस की बात करते हैं, इनमें विंग्स पाई जाती है। देखिए इनकी क्लासेस कौन है, कॉन्डियोसाइथिस हो गया, ऑस्टियोथाइसिस, इसमें कार्टिलेजियस फिश आएंगी, इनमें बोनी फिशेस आएंगी, ठीक है। टेट्रापोडा में बियर करते हैं लिम्स, इनमें क्लासेस हो गया, एम्फीबिया हो गया, रेप्टेलिया हो गया, एप्स या बर्ड्स बोल सकते हैं, या मैमल्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि वर्टिब्रेटा का क्या हुआ, डिवीजन हुआ है। जिनमें जॉ नहीं पाए जाते उनको बोलते एगैंथा, जिनमें जॉ प्रेजेंट होते उससे बोलते हैं गैंथोस्टोमा। एगैंथा का एक ही क्लास है जिसको बोलते हैं साइक्लोस्टोमा, ठीक है। अब हम बात करते हैं गैंथोस्टोमा की, यहाँ पे सुपर क्लासेस हो चुके हैं। पाइसेस की बात करते हैं, जिनमें विंग्स पाए जाते हैं, इनकी क्लासेस 2 हैं, कॉन्टियोसाइथिस हो गया, ऑस्टियोसाइथिस हो गया, इनमें कार्टिलेजियस फिश होंगी, इनमें बोनी फिशेस होंगी। बात करते हैं टेट्रापोडा की, जिसके अंदर क्या होते हैं, लिम्स पाए जाते हैं, इनमें क्लासेस कौन है, एम्फीबिया हो गया, रेप्टाइल, एप्स एंड मैमेलिया हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्लास साइक्लोस्टोमा के बारे में देखते हैं। ऑल द लिविंग मेंबर ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमा आर द एक्टोपैरासाइट ऑन सम बर्ड। जितने भी मेंबर्स होंगे साइक्लोस्टोमा के, सब क्या होंगे, एक्टोपैरासाइट होंगे, मतलब बॉडी के ऊपर क्या होंगे, पैरासाइट के फॉर्म में होंगे कुछ मछलियों के ऊपर। मतलब कोई फिश है तो उसके ऊपर छोटे छोटे, अगर आपको मछली जैसा स्ट्रक्चर दिखा, फिश दिखेंगे, ट्रू फिश तो नहीं है बट बोल सकते हैं अगर दिखेंगे तो ये कौन होंगे, साइक्लोस्टोमेटा होंगे, ठीक है। दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी बियरिंग 6 to 15 पेयर ऑफ द गिल स्लिट फॉर रिस्पायरेशन। इनकी बॉडी कैसी, इलोंगेटेड है, लंबी है, ठीक है। और इनमें क्या होता है, 6 से 15 पेयर क्या पाए जाते हैं, गिल स्लिट पाए जाते हैं रिस्पायरेशन के लिए। साइक्लोस्टोम हैव अ सकिंग एंड द सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ। इनकी जो माउथ है वो कैसा, सकिंग है, क्योंकि ये तो पैरासाइट की तरह काम कर रहे हैं। अगर किसी बॉडी के ऊपर है तो वहां से उनको न्यूट्रिशन तो लेंगे होस्ट की बॉडी से, तो इनका माउथ कैसा होना चाहिए, सकिंग होना चाहिए, सक करने के लिए, खून चूसने के लिए। तो कैसे है, सकिंग है, सर्कुलर माउथ है, और इनमें कोई भी जॉन नहीं पाए जाते, ठीक है। डियर बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल एंड पेयर फिन्स। मतलब इनकी बॉडी को आप टच करेंगे तो कैसे होंगे, स्लिपरी होंगे, स्मूथ होंगे, इनमें कोई स्केल्स नहीं पाया जाएगा, साथ में इनके पास कोई भी पेयर फिन्स नहीं होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए एक फिन्स है तो ये यहाँ पे नहीं है, पेयर नहीं है, यहाँ पे है तो इसका पेयर नहीं है, मतलब इनमें पेयर फिन्स नहीं पाई जाती। उनकी बॉडी देखिए इलोंगेटेड है, इस तरीके से पूरी तरीके से इलोंगेटेड है। 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट प्रेजेंट होते हैं, बॉडी के ऊपर कोई भी स्केल, कोई भी कुछ भी नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, बहुत स्मूथ है ये। आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनियस। जो इनकी क्रेनियम है या वर्टिब्रल कॉलम है वो कैसे हैं, कार्टिलेजिनियस है। सर्कुलेशन इज क्लोज टाइप, ठीक है। जब हम लोग बात करेंगे कॉर्डेट्स के, सब में क्या होगा, सर्कुलेशन क्लोज टाइप होगा। साइक्लोस्टोम्स आर मरीन बट माइग्रेट फॉर द स्पॉनिंग टू द फ्रेश वाटर। ये रहते कहाँ है, मरीन एनवायरमेंट में रहते हैं, जहाँ पे क्या है, समुद्री पानी में रहते हैं। लेकिन जब इनको स्पॉनिंग करना है, ठीक है, क्या करते हैं, ये माइग्रेट होकर कहाँ जाते हैं, फ्रेश वाटर में जाते हैं। फ्रेश वाटर में जाके क्या करते हैं, अंडे देते हैं। स्पॉनिंग का मतलब क्या है, अंडे देते हैं। लेकिन फिर क्या होगा, आफ्टर द स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डे दे डाई। कुछ टाइम बाद, मान लीजिए मरीन इन्वायरमेंट है, यहाँ रह रहेंगे और लेकिन जाएंगे फ्रेश वाटर में, क्या करने, यहाँ पे अपने अंडे वगैरह देने। लेकिन जब यहाँ से वापस लौट के फिर से मरीन इन्वायरमेंट में आएंगे तो फिर इनकी डेथ हो जाती है कुछ समय बाद। क्यों, क्योंकि वहाँ का बोल सकते हैं ऑस्मोलैरिटी जो है डिफरेंट है। मरीन वाटर में क्या था, साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, लेकिन फ्रेश वाटर में जाएंगे कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, इनके सेल में ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। साल्ट का कंसंट्रेशन इधर उधर बैलेंस नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से इनकी लास्ट में डेथ हो जाएगी। डियर लार्वा आफ्टर मेटाफोर्सिस रिटर्न टू द ओशन। इनके जो लार्वा है, फ्रेश वाटर में जो लार्वा बने हैं, मेटाफोर्सिस का मतलब क्या होता है, लार्वा से एडल्ट स्टेज में बनने को प्रोसेस को बोलते हैं मेटाफोर्सिस, ठीक है। तो जो लार्वा होंगे एडल्ट में बनने के बाद कहाँ वापस आ जाएंगे, ओशन में आ जाएंगे। बनेंगे कहाँ, लार्वा ये सब बनेंगे फ्रेश वाटर में, क्योंकि ये जो मछलियाँ हैं बोल सकते हैं ये रहती हैं कहाँ, मरीन एनवायरमेंट में। लेकिन जैसे इनको अंडे देने हैं, कहाँ चली जाएंगी, ये चली जाएंगी फ्रेश वाटर में, जैसे लेक हो गया, रिवर हो गया, पॉन्ड हो गया, ऐसी जगह चली जाएंगी, ठीक है। जब वहाँ से वापस आएंगे अंडे देने के बाद, इनकी डेथ हो जाएगी। इसके अलावा जो इनके लार्वा हैं वो मेटाफोर्सिस करेंगे, मींस लार्वल स्टेज से एडल्ट बन के कहाँ आएंगे, फ्रेश वाटर से ओशन में वापस लौट के आ जाएंगे। एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजन लैम्प्रे बोलते हैं, मैगजाइन को हम हकफिश कहते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है किसका, पेट्रोमाइजोन का दिया गया है, ठीक है। इसको हम प्यार से लैम्प्रे भी कहते हैं। साथ में मैगजाइन जो होता है ये हकफिश होता है, जो लार्वा बनाते हैं या बोल सकते हैं जो स्पाइनिंग करते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन है, पेट्रोमाइजन या फिर लैम्प्रे, यही इसका एग्जाम्पल है कि ये मरीन इन्वायरमेंट से जाते हैं, कहाँ, फ्रेश इन्वायरमेंट में जाते हैं, मीन फ्रेश वाटर में जाते हैं, जहाँ पे स्पाइनिंग करते हैं वहाँ से आते हैं, इनकी डेथ हो जाती है। इनके लार्वा मेटाफोर्सिस कहाँ करते हैं, फ्रेश वाटर में करते हैं, फिर कहाँ आ जाते हैं, ओशन में वापस, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्लास है कॉन्डियोसाइथिस या फिर बोल सकते हैं कार्टिलेजिनियस फिश में आएंगे। दे आर द मरीन एनिमल विद द स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड हैव कार्टिलेजियस एंडोस्केलेटन, ठीक है। ये भी क्या है, मरीन इन्वायरमेंट में रहती हैं, समुद्री पानी में पाए जाते हैं। इनकी बॉडी कैसे, स्ट्रीमलाइन है, यहाँ पे देखिए एकदम आगे स्ट्रीमलाइन है। ये कैसी थी, इलोंगेटेड थी, इस टाइप की स्ट्रक्चर थी, लेकिन ये स्ट्रीमलाइन, स्ट्रेट, ठीक है, इस तरीके की लाइन है, स्ट्रीमलाइन है ये, ठीक है। और क्या है, ये कार्टिलेजियस एंडोस्केलेटन, इनके जो एंडोस्केलेटन है क्या है, कार्टिलेजिनियस है।
माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, इनके जो माउथ एकदम वेंट्रली लोकेटेड है, आगे की तरफ यहाँ देखिए, ठीक है। इसके अलावा नोटोकॉर्ड इज प्रेसिस्ट थ्रू आउट दियर लाइफ, सबसे खास बात कि जो नोटोकॉर्ड होंगे पूरे जीवन भर रहेंगे इनमें, लार्वा से लेकर बोलते ही हैं एडल्ट तक, जब तक ये मरेंगे नहीं तब तक इनमें क्या है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होंगे पूरी लाइफ तक, ठीक है। गिल स्लिट आर सेपरेट एंड विदाउट ओपरक्यूलम गिल कवर, ठीक है। जो इनमें गिल स्लिट है ये प्रेजेंट तो है लेकिन ये सेपरेट है, इनके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं है, मींस गिल्स तो है उनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, ओपरक्यूलम नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। द स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट पेलोक्वाइड स्केल, ठीक है। इनकी स्किन क्या है, टफ है, टच करने में क्या होंगी, हार्ड होंगी, टफ होंगी, क्यों, क्योंकि इनके पास क्या पाया जा रहा है, पेलोक्वाइड स्केल पाया जा रहा है। तो याद रखिएगा जब कॉन्ड्रोसाइट होंगे इनमें किस तरीके के स्केल है, पेलोक्वाइड। एक शॉर्ट ट्रिक है पीसी, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर या किसी से याद कर लीजिए पीसी, ठीक है। इससे याद कर लीजिए कि जो कॉन्ड्रोसाइट्स होंगे उनमें क्या होगा, पेलोक्वाइड स्केल पाए जाएंगे, ठीक है। टीथ आर मॉडिफाइड पेलोक्वाइड स्केल विथ बैकवर्ड डायरेक्टेड, जो इनकी दांत हैं, टीथ हैं, वो क्या है, मॉडिफाइड पेलोक्वाइड स्केल है, पूरी बॉडी पे तो पेलोक्वाइड स्केल्स प्रेजेंट है, अब वही आगे चल के टीथ बना रहा है मॉडिफाइड करके, और बैकवर्ड क्या है, डायरेक्टेड बैकवर्ड कर दिया, पीछे की तरफ वो क्या है, डायरेक्टेड है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है दियर जॉ आर वेरी पावरफुल, इनके जॉ क्या है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। दीज एनिमल आर प्रेडिशियस, ये एनिमल कैसे होते हैं, शिकारी होते हैं, मतलब अपने प्रे को शिकार करके उसको मार के खाते हैं। इनके पास क्या है, पावरफुल जॉ है। इसके अलावा इनकी पूरी बॉडी क्या है, पूरी टफ है, किसकी बनी हुई, पेलोक्वाइड स्केल की बनी हुई है, और पेलोक्वाइड स्केल ही मॉडिफाई करके क्या बना लिया, दांत बना लिया है, और वो कहाँ है, बैकवर्ड क्या है, ये बैकवर्ड पीछे की तरफ क्या है, ये मूव की हुई हैं। आगे देखते हैं, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, इनमें एयर ब्लैडर नहीं प्रेजेंट होते हैं। दे स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, इनमें एयर ब्लैडर नहीं प्रेजेंट है, इसकी वजह से ये पानी में लगातार स्विमिंग कर सकते हैं, ठीक है। और ये प्रेडिशियस है, मतलब ये शिकार करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इनमें दिया गया हार्ट इज 2 चैम्बर्ड, हार्ट इनमें होंगे लेकिन 2 चैम्बर होंगे, मीन्स एक आर्ट्रिया होगा, एक वेंट्रिकल होंगे, यहाँ पे लिखा 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। सम ऑफ देम आर इलेक्ट्रिक ऑर्गन, कुछ को छुएंगे तो आपको करंट लगेगा, तो कैसे होंगे, इलेक्ट्रिक ऑर्गन होंगे, जैसे एग्जांपल है टॉर्पीडो। एंड सम पॉजेज द पॉइजन स्ट्रिंग, ट्राइगॉन, कुछ जहरीले होते हैं, मीन्स पॉइजन स्ट्रिंग है, या फिर हम बोल सकते हैं स्ट्रिंग रे हैं, जिनको हम बोलते हैं ट्राइगॉन। तो याद करने का ट्रिक ये है, जब इलेक्ट्रिक ऑर्गन लिखा रहेगा तो टॉर्पीडो होगा, पी के पास यहाँ पे ई है, तो इलेक्ट्रिक ऑर्गन से याद कर लीजिएगा। पॉइजन स्ट्रिंग है या फिर स्ट्रिंग रे दे दिया तो सही है, अगर नहीं दिया ट्राइगॉन, जहर को एक बार ट्राई करो, ठीक है। तो पॉइजन स्ट्रिंग को क्या बोलेंगे, ट्राइगॉन बोलेंगे, जहर को एक बार ट्राई करो, देखो क्या होता है। दे आर कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, ये कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है कि इन्वायरमेंट में जब भी टेम्परेचर चेंज होगा उस अकॉर्डिंग अपने बॉडी का टेम्परेचर बदल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसे बोलते हैं पोलियोकिकोथर्मस एनिमल, दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, जब भी इन्वायरमेंट में क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर चेंज होगा तो ये चेंज नहीं पाएंगे, ये कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट है, मेल फीमेल अलग अलग हैं। इन दी, अब बात करते हैं एकदम इंपॉर्टेंट, इन मेल पैल्विक विंस बियर द कैल्सपर, ठीक है। जो मेल होंगे उनका जो पैल्विक, ठीक है, पैल्विक वाला विंस, ये तो पेक्टोरल हो गया, पैल्विक नीचे वाला जो पार्ट है लोअर वाला, पैल्विक विंस के पास क्या होंगे, कैल्सपर होंगे, जो कॉपुलेशन में हेल्प करेंगे, तो ये मेल के पास ही प्रेजेंट होंगे। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मतलब ये बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। एंड मेनी ऑफ देम आर विविपेरस, मतलब ज़्यादा करके क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सेक्स सेपरेट है, मेल अलग है, फीमेल अलग है। जो मेल वाले होंगे उनके जो पैल्विक विंस होंगे वहाँ पे क्या पाया जाएगा, कैल्सपर पाया जाएगा, ताकि कॉपुलेशन में हेल्प करें। साथ में जो फर्टिलाइजेशन होगा बॉडी के अंदर होगा, इंटरनल होगा, और इनमें ज़्यादा करके क्या देंगे, बच्चे देंगे, बेबी पैरस है, ये बच्चे देंगे। एग्जाम्पल है स्कोलिडन, जिसे हम डॉगफिश कहते हैं, प्रिस्टस को बोलते हैं सॉफिश, ठीक है, कॉर्केंडोडन जिसे हम वाइट डार्क जो बोल सकते हैं कि जो सबसे डरावना, जो ग्रेट वाइट शार्क होता है, हम लोग सुनते हैं ना शार्क, सभी मछलियों को खा जाता है, मतलब बहुत डेंजरस है, तो इसी बोल सकते हैं इसी क्लास से बिलोंग करता है वो। ट्राइगॉन, या बोल सकते हैं इसको हम स्ट्रिंग रे, या फिर बोल सकते हैं पॉइजन स्ट्रिंग, ठीक है, यहाँ पे लिखा। और एक और है यहाँ पे टॉर्पीडो, जिसको हम इलेक्ट्रिक ऑर्गन कहते हैं। यहाँ पे चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं, ये कौन है, स्कोलिडन, इसको हम बोलते हैं डॉगफिश, ठीक है। ये प्रिस्टस, इसको बोलते हैं शॉर्कफिश। इनकी पूरी बॉडी में स्केल्स पाए जाते हैं, टफ होते हैं, इनका जॉ क्या होता है, हार्ड होता है, या फिर बोल सकते हैं बेस्ट पावरफुल होते हैं। और इनकी पूरी बॉडी में किसका स्केल पाया जाता है, पेलोक्वाइड स्केल पाया जाता है, ठीक है। इनमें कोई भी ओपरकुलम नहीं पाए जाते, एयर ब्लैडर भी एब्सेंट है, इसी वजह से पानी में लगातार स्विम करते रहते हैं बिना डूबे, ठीक है। और इनमें जो मेंबर्स है इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में कोल्ड ब्लडेड भी हैं, जो मेल वाले पेल्विक विंस होंगे उस पर कैल्सपर प्रेजेंट होंगे, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, ये बच्चे ज़्यादा करके इनके जो मेंबर होंगे वो बच्चे देंगे। आगे देखते हैं क्लास ऑस्टियोथाइकस की बात करते हैं, इनमें कौन आएंगे, बोनी फिशेस आएंगे। इट इंक्लूडेड बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर फिशेस विथ बोनी एंडोस्केलेटन, ठीक है। इनमें क्या होगा, मरीन एनवायरमेंट में रहेंगे इनके मेंबर, फ्रेश वाटर में भी पाए जाएंगे, ठीक है। और इनमें क्या होगा, बोनी
इंडोस्केलेटन के बने होंगे। देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, इनकी भी बॉडी स्ट्रीमलाइन है, ठीक है। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, माउथ कहाँ एकदम आखिरी में प्रेजेंट होगा, एकदम आखिरी में, ये क्या है टर्मिनल वाले पार्ट में प्रेजेंट होगा। इसके अलावा दे हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल विच आर कवर्ड बाय ओपर्कुलम ऑन ईच साइड, इनमें 4 पेयर्स गिल्स प्रेजेंट होंगे, साथ में इन पे क्या होगा ओपर्कुलम होगा, ठीक है, हर साइड में, मतलब कि इनके बोल सकते हैं गिल के ऊपर कवरिंग होगी। स्किन इज कवर्ड विथ साइक्लॉइड या फिर टिनॉइड स्केल, इनकी भी स्किन क्या होगी हार्ड होगी, उसके ऊपर भी स्केल्स पाए जाएंगे किसके, साइक्लॉइड्स के या फिर बोल सकते हैं टिनॉइड स्केल पाए जाएंगे। अगर हम बात करेंगे इसकी तो इसमें कॉन्ड्योसाइट्स में हम देखेंगे किसकी है, पैलिकॉइड्स की है, लेकिन अगर बात करते हैं ऑस्टियोसाइट्स में तो इनमें किसकी बनी होगी, साइक्लॉइड्स की या फिर टिनॉइड स्केल बनी होगी। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विथ रेगुलेट बायंसी, इनमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं जो बायंसी को मेंटेन करते हैं, पानी के अंदर होंगे, डूबने से इनको बचाएंगे, ठीक है। हार्ट इज 2 चैम्बर 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, फिशेस में क्या होते हैं हार्ट 2 ही चैम्बर के होते हैं, एक ऑरिकल होगा या फिर बोल सकते हैं एट्रियम होगा, एक वेंट्रिकल होगा। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल होंगे। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस अलग होंगे, मेल अलग फीमेल अलग। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, ये खास बात है कि इनमें फर्टिलाइजेशन कैसे होंगे, एक्सटर्नल होंगे, इनमें कैसे थे इंटरनल थे, लेकिन इनमें कैसे एक्सटर्नल है। आगे देखते हैं, दे आर मोस्टली ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, ये कैसे होते हैं ओविपेरस मीन्स अंडे देने वाले, छोटे छोटे यहाँ पे अंडे बना लीजिए आप लोग कि ये कैसे होते हैं, ज़्यादा करके अंडे देते हैं, फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है बॉडी के बाहर हो रहा है, ठीक है, ये ज़्यादा करके अंडे देने वाले होते हैं, और जो भी इनमें डेवलपमेंट होगा डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट का मतलब इनमें कोई लार्वल स्टेज नहीं बनेगी। एग्जाम्पल है मरीन वाले जिसको बोलते हैं एक्सोस्टेटस, फ्लाइंग फिश बोलते हैं, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स बोलते हैं, फ्रेश वाटर में लैबियो को रोहू बोलेंगे, कटला, कैरिस को मंगूर बोलेंगे, एक्वेरियम में जो हम लोग देखते हैं बेटा फिश, अगर बेटा है तो बोलते हैं फाइटिंग फिश, जब लड़ाई होती है मारपीट होती है उसमें कहते हैं बेटा तुमको बहुत मारेंगे, तो इससे याद रखना बेटा फाइटिंग फिश हो गया। एंजल फिश को क्या बोलते हैं पेट्रोफाइलम, तो ये इंपॉर्टेंट है कि मरीन में होगा एक्सोकेटस जिसे फ्लाइंग फिश बोलते हैं, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स सबने देखा है, फ्रेश वाटर में अगर पाए जाएंगे तो लैबियो रोहू हो गया, कटला हो गया, मंगूर हो गया, एक्वेरियम में कौन होंगे फाइटिंग फिश होंगे जिसे हम बोलते हैं बेटा, और जो एंजल फिश होगी सुंदर उसे बोलेंगे पेट्रोफाइलम। यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है, इनमें क्या है 4 पेयर गिल्स पाई जाती हैं, याद रखिएगा। ये हो गए हिप्पोकैम्पस मरीन एनवायरमेंट में पाए जाएंगे, कटला ये कहाँ है फ्रेश वाटर में पाई जाएंगी, इनमें क्या हो गया ओपर्कुलम भी प्रेजेंट होंगे, पूरी बॉडी देखिए टच करने पे हार्ड है, तो इनके ऊपर बोल सकते हैं किसकी कवरिंग है, किस स्केल की कवरिंग है, वो कवर्ड है किसके साइक्लॉइड या फिर बोल सकते हैं टिनॉइड स्केल के बने हुए हैं। साथ में एक चीज़ और मैं बता दूँ, क्यूबा से याद रखिए, क्यूबा कार्टिलेजिनस फिश यूरिया एक्सक्रीट करेंगी, ठीक है, अगर बोनी फिशेज हैं अमोनिया एक्सक्रीट करेंगी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यूबा, इससे याद रखिए क्यूबा, जो कार्टिलेजिनस फिश है ये क्या करेंगे यूरिया एक्सक्रीट करेंगी, ठीक है, यूरोटैलिक होंगी, लेकिन जो बोनी फिशेस है ये अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे, अमोनोटैलिक होंगी, तो अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे, इनको पानी की ज़रूरत ज़्यादा होगी अपना वेस्ट मटेरियल निकालने के लिए, तो कैसी हो गई ये अमोनोटैलिक हो गई। आगे चलते हैं, आगे है क्लास एम्फीबिया, एम्फीबिया की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एज द नेम इंडिकेट द ग्रीक एम्फीबिया मतलब ड्यूअल, बायोस मतलब लाइफ, एम्फीबियन कैन बी लाइव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ठीक है, एम्फीबियन का मतलब क्या होता है कि दोनों जगह इनकी लाइफ हो सकती है, जमीन पे भी पानी में भी, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर ऑफ द लिम्स, ठीक है, ज़्यादा करके इनके जो मेंबर होंगे एम्फीबियन उनके पास क्या है 2 पेयर लिम्फ होगी, यहाँ पे लिम्फ प्रेजेंट है, ठीक है। बॉडी इज डिवाइजिबल, ठीक है, इनकी बॉडी डिविजिबल है 2 पार्ट में, हेड होगा और ट्रंक होगा, यहाँ पे देखिए ये हेड है और बड़ा सा ट्रंक है, ये हेड है ये बड़ा सा ट्रंक है, ठीक है। टेल में बी प्रेजेंट इन सम, टेल कुछ में प्रेजेंट होगा जैसे इसमें टेल प्रेजेंट है। द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल, इनकी जब स्किन को आप टच करेंगे तो मॉइस्ट होंगे क्योंकि बॉडी के ऊपर इनके कोई स्केल नहीं प्रेजेंट है, वहाँ पे म्यूकस सेक्रेट होता रहेगा, तो टच करने पे स्लिपरी होंगे और बहुत बोल सकते हैं कि एकदम मॉइस्ट रहेगा, ठीक है, और कोई स्केल नहीं तो सॉफ्ट भी होंगे। आगे देखते हैं, द आई हैव आईलिड्स, इनकी आंखों में क्या होते हैं आईलिड्स प्रेजेंट होते हैं। अ टेम्पनम रिप्रेजेंट द ईयर, जो टेम्पनम है इसे ईयर ड्रम कहते हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको ईयर को कर रहा है। एलिमेंट्री कैनाल यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन इनटू द कॉमन चैम्बर कॉल्ड कोका विच रिप्रेजेंट द एक्सटीरियर, बाहर की तरफ खुल रहे हैं, इनमें एलिमेंट्री कैनाल हो गए, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक पूरा हो गया, रिप्रोडक्टिव ट्रैक ये बाहर की तरफ एक कॉमन यहाँ पे चैम्बर है जिसको हम क्या बोलते हैं कोका, जो ओपन होता है बाहर की तरफ, मतलब 3 यहाँ पे 3 सिस्टम को लेकर चल रहा है, एलिमेंट्री, दूसरा हो गया रिप्रोडक्टिव, तीसरा हो गया यूरिनरी, ठीक है, तीनों ही के लिए एक कॉमन ओपनिंग है जिसको हम क्या बोलते हैं कॉल्का बोलते हैं, जो कि ओपन होता है बाहर की तरफ एक्सटीरियर।
रिस्पायरेशन इज बाय गिल, लंग्स एंड थ्रू स्किन। जो रिस्पायरेशन होगा पानी के अंदर लार्वल स्टेज में होंगे टैडपोल तो गिल से करेंगे, लंग से जब लैंड पे फ्रॉग होंगे, और स्किन से तो हमेशा करते रहेंगे। ठीक है। द हार्ट इज 3 चैम्बर, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। इनमें क्या है, 3 चैम्बर हार्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे 2 आर्ट्रियम या फिर 2 ऑरिकल होंगे, 1 वेंट्रिकल होगा। दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, अभी भी कैसे कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं। ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस अलग हैं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, बॉडी के बाहर होगा। दे आर ओविपेरस होंगे, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। ठीक है। ओविपेरस का मतलब अंडे देने वाले होंगे ये, और डेवलपमेंट कैसा, इनडायरेक्ट होगा। जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा है इसका मतलब कि आगे चल के वहां पे क्या होंगे, फर्टिलाइजेशन होंगे, जाइगोट वगैरह सब कुछ बनेंगे, तो वहां पे क्या होगा, पहले लार्वल स्टेज होंगे, मेटाफोर्सिस होगा, फिर एडल्ट बनेंगे। ठीक है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। एग्जाम्पल है बफो जिसे हम टॉट कहते हैं, राना फ्रॉग हो गया, हाइला ट्री फ्रॉग हो गया, सलमेंदर को सलमेंदर बोलते हैं, इसको बोलेंगे इस्तोफिसस। इस्तोफिस को क्या बोलेंगे, लिम्फलेस एम्फीबिया। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनमें कौन सा होगा, पोफोटॉटबॉन। ठीक है। यहाँ पे टॉटोल या फिर टॉट से याद कर लीजिए। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होगा इस्तोफिस, जो कि लिम्फलेस एम्फीबियस के पास कोई भी लिम्फ नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जांपल है, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया, सैलमेंदर हो गया। ठीक है। इनमें टेल पाए गए हैं, सबसे कॉमन यहाँ पे हेड और ट्रंक तो है, ये साथ में इनमें टेल है। फ्रॉग में कोई टेल नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है। तो यहाँ पे हेड हो गया, यहाँ पे ट्रंक हो गया। पूरी बॉडी कैसी है इनकी, सॉफ्ट होती है, बोल सकते हैं कोई स्केल्स नहीं पाई जाती, मॉइस्ट होती है, इनमें से म्यूकस रिलीज होता है, सीक्रेट होता है, राना इसे हम फ्रॉग कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे क्लास रेप्टेलिया या फिर हम बोल सकते हैं रेप्टाइल पे आगे हैं। द क्लास नेम रिफर्स टू द क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। लैटिन रिपर का मतलब रेप्टम और टू क्रॉल और क्रीप। ठीक है। ये जो क्लास है जिसका नाम रेप्टेलिया इसलिए रखा गया क्योंकि ये क्या है, जमीन पर रेंग रेंग के चलती, क्रीपिंग क्रॉलिंग लाइक लोकोमोशन है कि जमीन पर रेंग रेंग के चलेंगे। तो लैटिन शब्द है रिपर और रेप्टम जिसका मतलब है क्रॉल या फिर बोल सकते हैं क्रीप। They are mostly terrestrial animal and their body is covered by dry and conified skin, epidermal scale और scutes। ठीक है। ये कहाँ है, ज्यादा करके मोस्टली के कहाँ पे रहेंगे, जमीन के ऊपर रहेंगे। ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है, बोल सकते हैं हम लोग एडवांस लेवल पे जा रहे हैं। तो पहले पानी में स्टार्ट हुआ, फिशेस आए, एम्फीबियन जमीन पे भी रहेगा, पानी पे भी। अब हम बात करेंगे रेप्टाइल वाले जो मेंबर होंगे जमीन पे रहेंगे। एप्स क्या होंगे, आसमान में उड़ेंगे, जमीन पे भी रहेंगे। मैमल्स हर जगह प्रेजेंट है, जमीन आसमान पानी हर जगह प्रेजेंट है, स्पेस सब जगह प्रेजेंट है। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे होंगे, मोस्टली टेरेस्ट्रियल जमीन पे रहेंगे। इनकी बॉडी के ऊपर क्या होगा, ड्राई या कॉनिफाइड स्किन होगी, हार्ड होगी, ड्राई होगा, सूखा होगा। उनमें क्या होगा, इपिडर्मल, जो बाहर की जो इपिडर्मिस है उसके ऊपर जो स्केल या स्क्यूट्स पाए जाएंगे। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, इनके पास बाहर की तरफ कोई भी एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं है। टैप्टम रिप्रेजेंट ईयर, जो टैप्टम होगा इनमें भी रिप्रेजेंट क्या करेगा, ईयर को करेगा। लिम्फ व्हेन प्रेजेंट आर 2 पेयर्ड, अगर लिम्फ प्रेजेंट है तो 2 पेयर होंगे, मतलब 4 प्रेजेंट होंगे। ठीक है। और ज्यादा करके बोल सकते हैं स्नैक, स्नैक हर किसी ने देखा, उसमें कोई भी लिम्फ नहीं प्रेजेंट होता है। हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर बट 4 चैम्बर इज इन क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर्स में देखने को मिलेगा। इनमें जो होता है, जो मोस्ट ऑफ द मेंबर होंगे उनमें 3 चैम्बर पाए जाएंगे, 2 ऑरिकल होगा, 1 वेंट्रिकल होगा, लेकिन क्रोकोडाइल हो गया। ठीक है। एलिगेटर में देखने को मिलेगा 4 चैम्बर होंगे, 2 ऑरिकल होंगे, 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट होंगे। ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्शन है ये वाला। रेप्टाइल्स ऑफ पोकिलोथर्पस, ये भी कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड हैं। ठीक। स्नैक एंड लिजर्ड शेड देयर स्केल एज ए स्किन कास्ट। अगर आपने देखा होगा कि स्नैक अपने ऊपर का जो बॉडी वाला जो स्केल्स है उसको क्या करता है, कुछ टाइम बाद निकाल देता है। ठीक है। तो क्या करते हैं, स्नैक हो गए चाहे लिजर्ड हो गए, अपने जो बॉडी के ऊपर वाले जो स्केल है उनको निकाल देते हैं एज ए स्नैक, एज ए बोल सकते हैं स्नैक। और लिजर्ड इसको किस फॉर्म में निकालते हैं, स्किन कास्ट के फॉर्म में निकालते हैं। क्यों, ऊपर नई स्किन आ जाएगी फिर से। सेक्सेस आर सेपरेट, इनमें भी सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। ओविपेरस का मतलब ये अंडे देते हैं, और डायरेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे सीधे यंग वंग्स इनसे बनेंगे, मतलब कि इनमें कोई लार्वल स्टेज नहीं प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे क्लियन हो गया टर्टल, जो कि बोल सकते हैं मरीन इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। टेस्टिडो को बोलते हैं टोटोटाइज, जो लैंड पे वगैरह में या टेरेस्ट्रियल फॉर्म में जो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। कैमलॉन को बोलते हैं ट्री लिजर्ड। ठीक है। क्लेटोस को बोलते हैं गार्डन लिजर्ड। ठीक है। क्रोकोडाइलस को हम क्रोकोडाइल बोलते हैं, एलिगेटर को हम क्या बोलते हैं, एलिगेटर ही बोलते हैं। हेमी डकलस, नाम से लग रहा है हेमी मतलब होम जैसा कुछ, तो इसका मतलब वॉल लिजर्ड होंगे ये। पॉइजनस स्नैक, कुछ जहरीले स्नैक होंगे जैसे नाजा कोबरा। ठीक है। बैंगरस को बोलते हैं करैत, और वेपरा को बोलते हैं वेपर। ठीक है। यहाँ पे जो नाम दिए गए हैं, जैसे क्लियन हो गया टर्टल, ये पानी के अंदर वाले रहते हैं, टर्टटाइज। ठीक है। अब टेस्टिडो जो होते हैं टर्टटाइज, ये होते हैं जमीन के ऊपर रहने वाले। अगर ट्री पे कोई लिजर्ड दिख रहा है, ट्री लिजर्ड, उसे हम कैमलॉन बोलेंगे। ठीक है। गार्डन लिजर्ड होंगे, कौन होंगे, क्लेटोस होंगे, ये इंपॉर्टेंट है,
यहाँ पे, ठीक है। क्रोकोडाइल और एलिगेटर के पास क्या होंगे, 4 चैम्बर पाए जाएंगे, हार्ट, ठीक है, हार्ट में 4 चैम्बर होंगे, तो यही इंपॉर्टेंट होगा इन दोनों में। बाकी सब में क्या होंगे, 3 चैम्बर होंगे, 2 ऑरिकल होंगे, 1 वेंट्रिकल होगा। हेमिडक्लस का मतलब वॉल पे रहने वाली लिजर्ड, ठीक है, जो हम लोग अपने रूम में देखते हैं, वो क्या है, हेमिडक्लस है। और पॉइजन स्नैक जो होंगे 3 होंगे, नाजा कोबरा हो गया, बैंग्रस को बोलते हैं करैत, वेपरा को वेपर बोलते हैं। ये देखिए ये ट्री पे रहने वाला लिजर्ड है, तो इसका नाम क्या होगा, किसको क्या बोलेंगे, कैमेलॉन बोलेंगे, ठीक है। ये क्रोकोडाइल है, इसके पास 4 चैम्बर हार्ट है, ठीक है, क्रोकोडाइलस हो गया। ये क्लियन है, क्लियन को हम क्या बोलते हैं, टर्टल बोलते हैं, जो मरीन इन्वायरमेंट या फिर बोल सकते हैं एक्वेटिक, पानी के अंदर रहता है। नाजा कौन है, कोबरा, जहरीला है ये। आगे चलते हैं, एप्स में चलते हैं। एप्स क्या है, बर्ड्स हैं। ये बोल सकते हैं कि धीरे धीरे पहले रेप्टाइल किससे बने हुए हैं, बोल सकते हैं एम्फीबिया, एम्फीबिया मॉडिफाइड हुआ तो रेप्टाइल बनाया। अब जो एप्स है ये क्या है, मॉडिफिकेशन है रेप्टाइल की, जो जमीन से अब आसमान की सैर करने वाले। तो यहाँ पे देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एप्स या फिर बर्ड्स आर द प्रेजेंस ऑफ फीदर्स एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड, जिसका नाम है ऑस्ट्रिच। इनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि सारे बर्ड्स के पास क्या होते हैं, फीदर्स पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादा करके क्या होते हैं, फ्लाई करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो फ्लाई नहीं करते। फीदर्स तो प्रेजेंट है, जैसे कि फ्लाइटलेस बर्ड हो गया, ऑस्ट्रिच हो गया, कीवी हो गया, ईमू हो गया, पेंगुइन हो गए, ये सब क्या होते हैं, फ्लाइटलेस बर्ड है, मतलब ये फ्लाइट नहीं कर सकते, उड़ नहीं सकते हैं। दे पॉजेस स्पीक, इनमें चोंच पाई जाती हैं। द 4 लिम्ब आर मॉडिफाइड टू विंग्स, जो 4 लिम्स हैं ये मॉडिफाई हो गई, किसमें, विंग्स में हो गई हैं, ठीक है। द हाइंड विंग जनरली हैव स्केल एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग और क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस। जो हाइंड विंग है उनमें क्या हो गई, स्केल्स पाए जाते हैं, जिनके पैर हैं, ठीक है, मॉडिफाई हो गई किसमें, चलने के लिए, वॉक करने के लिए, स्विम करने के लिए, साथ में क्लैस्पिंग किस पे, ट्री के ब्रांचेस पे। स्किन आर ड्राई विदाउट द ग्लैंड एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल, ठीक है, इनकी स्किन जो होगी वो ड्राई हो जाएगी अगर ऑयल ग्लैंड इनके कहाँ नहीं प्रेजेंट होगा, जो इनका बेस है, टेल का जो बेस होगा यहाँ पे। ये मान लीजिए कोई बर्ड है इस तरीके से, ठीक है, बड़ी सी बर्ड होगी, मान लीजिए यहाँ पे कोई बर्ड है, उसका ये मान लीजिए ये पीछे वाला जो होगा, ये टेल वाला ये पार्ट में, यहाँ पे इसके बेस पे क्या प्रेजेंट होगा, ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होगा। इसको हम बोलते हैं प्रीन ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड, जो भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्या करते हैं, यहाँ से सिक्रीट करते हैं, ठीक है, यहाँ से सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से ऑयल जैसा मतलब लिक्विड सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से इनकी बॉडी क्या होती है, ड्राई होने से बच जाती है। अगर ये ग्लैंड ना प्रेजेंट हो तो इनकी बॉडी क्या हो जाएगी, इनकी जो स्किन है वो ड्राई हो जाएगी। इंडोस्केलेटन इज फुल्ली ऑसिफाइड बोनी एंड द लॉन्ग बोन आर हॉलो विद द एयर कैविटीज, जिसे बोलते हैं न्यूमोमैटिक, ठीक है, न्यूमोमैटिक बोलते हैं। इनकी जो इंडोस्केलेटन है फुल्ली ऑसिफाइड है, मतलब वो हड्डी से बनी हुई है, बोनी है, ठीक है, लेकिन जो इनकी जो बड़ी वाली सबसे लॉन्ग बोन होगी वो कैसी होगी, हॉलो होगी, खाली होगी। जो लॉन्ग बोन होगी पूरी कैसी होगी, खाली होगी, विथ एयर कैविटी, उसमें एयर कैविटी प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं न्यूमैटिक बोलते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ द बर्ड्स हैव एडिशनल चैम्बर, क्रॉप एंड गिजर्ड, ठीक है, जो इनका डाइजेस्टिव ट्रैक है बर्ड का, इनमें 2 एडिशनल चैम्बर हो जाएंगे, क्रॉप होगा, गिजर्ड होंगे, ठीक है। ये क्रॉप और गिजर्ड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉकरोच में भी प्रेजेंट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से याद रखिएगा कि कॉकरोच के भी बोल सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल में क्रॉप और गिजर्ड प्रेजेंट है, ठीक है। हार्ट इज कम्प्लीटली 4 चैम्बर। अब यहाँ से हमको कम्प्लीटली पूरी तरीके से जितने भी एप्स के मेंबर हैं, ठीक है, जितने भी लोग बर्ड्स हैं, सबके पास क्या होगा, 4 चैम्बर होगा हार्ट में, 2 ऑरिकल होंगे, 2 वेंट्रिकल होंगे। दे आर वार्म ब्लडेड या होमोथर्मस एनिमल दैट दे आर एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। यहाँ पहली बार हमको देखने को मिला कि कैसे इनके ब्लड है वार्म ब्लडेड है, कि टेम्परेचर या बोल सकते हैं इन्वायरमेंट में थोड़ा भी चेंजेस हुआ टेम्परेचर का, तो ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर उसी अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, रेगुलेट करा सकते हैं। तो पहली बार हमको देखने को मिला क्या, वार्म ब्लडेड, ठीक है। रिस्पायरेशन इज बाई, रिस्पायरेशन किसके थ्रू लेते हैं, लंग्स के थ्रू लेते हैं। एयर सैक कनेक्ट टू द लंग्स सप्लीमेंट रिस्पायरेशन, जो एयर सैक्स होंगे वो क्या करेंगे, कनेक्ट करे रहेंगे, किससे जुड़े रहेंगे, लंग्स से, जिसकी वजह से रिस्पायरेशन ले सकें। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस क्या होंगे, सेपरेट होंगे, मेल अलग फीमेल अलग होगा। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होगा। दे आर ओविपेरस, मतलब ये अंडे देने वाले हैं, एंड द डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, ठीक है, ओविपेरस का मतलब अंडे देंगे, लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा, मतलब यहाँ पे कोई भी लार्वल स्टेज नहीं बनेगा। एग्जाम्पल देखते हैं इनका, जैसे कॉर्वस जिसे क्रो बोलेंगे, कोलंबा को बोलेंगे पीजन, पिस्काटा को बोलेंगे पैरट, सुतरको को बोलेंगे ऑस्ट्रिच, पावो को बोलेंगे पिकॉक, एपेंडोडाइट को बोलेंगे पेंगुइन, नियोफ्रॉन को बोलेंगे वल्चर, ठीक है। इनमें 2 ऐसे बर्ड हैं जो कि फ्लाइटलेस से उड़ नहीं सकते, जैसे कि एक ऑस्ट्रिच हो गया, दूसरा पेंगुइन हो गया। इसके अलावा कीवी हो गया, ईमो हो गया, ये सब क्या होते हैं, फ्लाइटलेस बर्ड होते हैं। यहाँ पे भी देखिए स्ट्रक्चर, ये कौन है, वल्चर है, ठीक है, इसको हम नियोफ्रॉन बोलते हैं। ये कौन है, ऑस्ट्रिच, इसको हम बोलते हैं सतुर्गो। ये देखिए इस पे फीदर्स हैं लेकिन ये उड़ नहीं सकता है, ठीक है। ये है पिस्कटा, पैरट हो गया। ये पावो, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिकॉक बोलते हैं। तो इनमें पहली बार बोल सकते हैं कि क्या आया, बोल सकते हैं वार्म ब्लडेड आया। और यहाँ पे पूरी तरीके से जितने भी मेंबर हैं एप्स के या बर्ड्स के, उनके पास क्या है, उनके हार्ट में 4 चैम्बर प्रेजेंट है।
आगे देखते हैं, आगे है क्लास मैमेलिया। दे आर फाउंड इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट, पोलर, आइस कैप, डेजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड द डार्क केव्स। ठीक है, इनकी मेंबर जो होते हैं मैमेलिया क्लास के, ये हर जगह पाए जाते हैं। इनका हैबिटेट देखिए, आइस में भी प्रेजेंट है, पोलर आइस में, ठीक है, डेजर्ट में भी है, माउंटेन में भी रह सकते हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डार्क केव, ठीक है, यहाँ तक कि अंधेरे गुफा में भी रह सकते हैं। सम ऑफ देम आर अडॉप्ट टू फ्लाई और लाइव इन वाटर। कुछ ने अडॉप्ट कर लिया कि आसमान में भी उड़ना है, कुछ ने कहा हम पानी में भी रह सकते हैं। ठीक है, द मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, दैट इज मेमरी ग्लैंड, बाय विच द यंग वंस आर न्यूट्राइज। ठीक है, जो भी इनमें मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक जो एकदम यूनिक फीचर क्या है कि इनके पास क्या है, मेमरी ग्लैंड है, जो कि क्या कर सकता है, मिल्क प्रोड्यूस कर सकता है। ये अपने जो बच्चे हैं, यंग वंस हैं, जो फीमेल है वो क्या बना सकती है, दूध प्रोड्यूस कर सकती है, मेमरी ग्लैंड इसके पास है, और इनके जो यंग वंस है वो डायरेक्ट फीड कर सकते हैं। तो इनका सबसे मेन या बोल सकते हैं यूनिक फीचर है मैमेलिया का। ठीक है, दे हैव 2 पेयर ऑफ द लिम्स अडॉप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्विमिंग और द फ्लाइंग। ठीक है, इनके पास 2 पेयर लिम्ब पाए जाते हैं जिनमें अडॉप्ट किए हैं चलना, दौड़ना, क्लाइंबिंग करना, बरोइंग करना, खोदना मतलब जमीन को, या स्विमिंग करना, फ्लाइंग करना। मतलब डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट पे रह रहे हैं, तो इसका मतलब फंक्शन भी डिफरेंट ही कर रहे होंगे। द स्किन ऑफ मैमल इज यूनिक, इनकी स्किन भी यूनिक है। अब खास बात देखिए, इन पॉजिंग हेयर, देखिए स्किन के ऊपर क्या है, पूरी तरीके से हेयर है। अपने बॉडी में देखिए हर जगह आपको छोटे 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 हेयर्स दिखेंगे। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर और द पिना आर प्रेजेंट। ठीक है, इनमें कान प्रेजेंट होता है, एक्सटर्नल ईयर, ये है क्या, पिना प्रेजेंट होगा। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन जॉ, हमारे जॉ ही देख लीजिए, इनमें डिफरेंट टाइप की टीथ प्रेजेंट है, मोलर, प्री मोलर। ठीक है, ये सब क्या है, कैनाइन, इधर क्या है, डिफरेंट टाइप की टीथ प्रेजेंट है। हर्ट इज 4 चैम्बर, इनमें हर्ट क्या होंगे, 4 चैम्बर होंगे, 2 ऑरिकल होंगे, 2 वेंट्रिकल होंगे। दे आर होमोथर्पस, मतलब कि ये वार्म ब्लडेड होंगे, अपना टेम्परेचर, अपने बॉडी का टेम्परेचर अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग रेगुलेट कर सकते हैं। रिस्पायरेशन इज बाय लंग्स, ये भी रिस्पायरेशन हम लोग अपने आप को क्या करिए, इससे रिलेट करिए। रिस्पायरेशन किससे ले रहे हैं, लंग से ले रहे हैं। सेक्सेस आर सेपरेट एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, सेक्सेस सेपरेट है, मेल अलग है, फीमेल अलग है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है। दे आर विविपेरस, ये बच्चे देते हैं, ऑफकोर्स बच्चे देते हैं, विथ फ्यू एक्सेप्शन, लेकिन एक एक्सेप्शन है जो बच्चा नहीं अंडा देता है। एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, यहाँ पे यंग वंस ही बनेंगे, यहाँ पे कोई लार्वल स्टेज नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ओविपेरा जो अंडे देते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे अंडे बना दिए, जिसका नाम है प्लेटिपस, जिसको बोलते हैं ऑन्थियोसाइथस। ठीक है, बेबी पेरस का मतलब जो डायरेक्टली बच्चे देते हैं, जैसे मैक्रोपस होगा कंगारू। ठीक है, पेट्रिपस यहाँ पे फ्लाइंग फॉक्स बोल सकते हैं, या फिर जो बैट होते हैं चमगादड़ वो है। ठीक है, कैमलस की बात करते हैं, कैमल, माँ का जो होगा मंकी होगा, रेक्टस रैट हो गया, कैनिस डॉग होगा, फेलिस कैट हो गया, एल्फस एलिफेंट हो गया, क्वेगस हॉर्स हो गया, डेल्फस जो होंगे ये कॉमन डॉल्फिन होंगे, या बोल सकते हैं रिवर डॉल्फिन है। ठीक है, अब इसके अलावा जो ब्लू वेल है, कि इनको क्या बोलते हैं, बेलेनोपेट्रा बोलते हैं, ये भी क्या है, मैमल है, डॉल्फिन हो गया, वेल हो गया, सब मैमल है। पैंथर टिग्रिस टाइगर हो गया, पैंथर लियो लायन हो गया। अगर पैंथरा पार्डस होता तो कौन होगा, लेपर्ड होता। ये सब क्या है, मैमल्स है। अब एक बार फिर से यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, ये जो है प्लेटिपस, ठीक है, ये क्या है, अंडे देते हैं, बच्चे नहीं देते, यही एक्सेप्शन है। ठीक है, ये कौन है, मैक्रोपस है, मतलब कंगारू है। ये कौन है, बोल सकते हैं पेट्रोपस है, जिसको बोल सकते हैं बैट, या फिर बोल सकते हैं फ्लाइंग फॉक्स। ये कौन है, वेल है, जो कि पानी के अंदर रहती है, ऐसी मैमल है जो पानी के अंदर रहती है, जिसको बोलते हैं बेलेनोपेट्रा, या फिर बोल सकते हैं वेल, ब्लू वेल। ठीक है, अब देखते हैं कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं जो कि अब बॉक्स के फॉर्म में दिए गए हैं। चलिए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं पूरे चैप्टर को स्टार्टिंग से। चलिए एक बार लास्ट टाइम हम लोग इसको रिकॉल कर लेते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है स्टार्टिंग से। क्लासिफिकेशन किया गया किसके, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग किया गया। इसके सिमेट्री की बात करते हैं, एसिमेट्रिकल कौन होंगे, मोस्टली स्पॉन्जेस होंगे। ठीक है, रेडियल सिमेट्री 3 जगह देखने को मिलेगी, टीनोफोरा, सिलेंट्रेट्स में देखने को मिलेगा, इकानोडर्मेटा के एडल्ट को देखने को मिलेगा उनमें। बाकी सब में बायोलेटरल सिमेट्री है, जैसे कि लार्वल ऑफ इकानोडर्मेटा के जो लार्वा है उनके, और बाकी प्लेटीहेल्मिन्थिस से लेके बोल सकते हैं कि कहाँ तक, कॉर्डेट्स तक है बायोलेटरल सिमेट्री। आगे देखते हैं डिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब 2 जर्मल लेयर है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म है। अगर बीच में मेसोगिलिया है तो वो सिलेंट्रेट्स में पाए जाएंगे। डिप्लोब्लास्टिक में कौन आएंगे, तीनों जर्मल लेयर होंगे, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। ठीक है, आगे चलते हैं, और ये किसमें होंगे, प्लेटीहेल्मिन्थिस से कॉर्डेट्स तक होंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। सिलोम में देखते हैं, सिलोम का मतलब होता है कि एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में बॉडी कैविटी हो, किससे लाइन हो, मेसोडर्म से लाइन हो, तो इसे सिलोमेट बोलेंगे। एनिलेट से लेकर और बोल सकते हैं एनिलेट्स हो गया। ठीक है, ऑर्थोपोड, मलस्कस, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा तक है, मींस एनिलेट से लेकर कॉर्डेटा तक होंगे। सीडोसिलोमेट्स की बात करते हैं कि जो यहाँ पे जो कैविटी है, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जो कैविटी है, उनमें आपको स्कैटर पाउच लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे इसे बोलते हैं फॉल सिलोम। ठीक है, तो ये किसमें प्रेजेंट है, सीडोसिलोमेट, ये प्रेजेंट है एस्केल्मेंथिस से।
आगे देखते हैं एसिलोमेट का मतलब है कि कोई भी सिलोम, कोई भी कैविटी नहीं प्रेजेंट है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। तो ये बोल सकते हैं प्लेटीहेलमिन्थेस में हो गया, उसके आगे पॉरीफेरा हो गए, सिलेंट्रेट्स हो गए और टीनोफोरा हो गए, इनमें भी कोई सिलोम नहीं प्रेजेंट है। अगर बात करते हैं सेगमेंटेशन की, तो बॉडी के ऊपर छोटे छोटे मेटामर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस किसमें प्रेजेंट हो गए? एनालिड्स हो गए, ए स्क्वायर सी एनालिड, ऑर्थोपोड एंड कॉर्डेटा में। नोटोकॉर्ड कैसे है? मेसोडर्मली डिराइव है, ये किसमें प्रेजेंट होंगे? सिर्फ कॉर्डेट्स के मेंबर में प्रेजेंट होंगे। आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन जैसे दिया गया सेलुलर में, मोस्टली एसिमेट्रिकल है, पॉरीफेरा एसिलोमेट है। अगर हम बात करते हैं टिश्यू लेवल पे है, रेडियल है, एसिलोमेट है, तो हम बोल सकते हैं टीनोफेरा भी है और सिलेंट्रेट दोनों हैं। अगर ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम है, बायलेटरल सिमेट्री है, लेकिन इसमें भी कोई बॉडी कैविटी नहीं है, मींस एसिलोमेट है, तो ये कौन हो गए? प्लेटीहेलमिन्थेस हो गए। अगर ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है, बायलेटरल है, लेकिन इनमें फॉल्स सिलोम है, सीडोसिलोमेट, एस्केलमिन्थेस हो गए। ठीक है, अगर ऑर्गन सिस्टम है, बायलेटरल सिमेट्री है, ठीक है, एक को छोड़ के भी बताऊंगी, विथ ट्रू सिलोम, सिलोमेट होंगे, जैसे एनिलिड से लेके कॉर्डेटा तक। लेकिन जो इकानोडर्मेटा के जो एडल्ट होंगे वो कैसे होंगे? रेडियल होंगे। लार्वल कैसे होंगे? बायलेटरल होंगे। आगे देखेंगे यहाँ पे, इसमें देखिए वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है। ये कैसे होते हैं? हार्मोफोडाइट होते हैं, मतलब एक ही इंडिविजुअल के अंदर मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों होगा। खाना डाइजेशन कैसे होता है? इंट्रासेलुलर होगा, यहाँ पे देखिए डाइजेशन इंट्रासेलुलर होगा। बाकी यहाँ पे लार्वे स्टेज बनेंगे। सिलेंट्रेट्स के बारे में देखते हैं, इनमें क्या होगा? इनके पूरे बॉडी के ऊपर छोटे छोटे पाए जाते हैं, निमेटोसिस्ट पाए जाएंगे या नीडोसाइट सेल पाए जाएंगे, टेंटिकल्स और बॉडी में होंगे। ये अपने, इनके पास क्या होता है? एक अलग सा सिस्टम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। एक की ओपनिंग होगी जो कि माउथ होगा, उसे हाइपोस्टोम कहते हैं। इनका जो डाइजेशन होगा एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरसेलुलर होगा, बाकी ये रेडियल सिमेट्री शो करेंगे। इनमें बोल सकते हैं कि दो फॉर्म होते हैं इनके लाइफ के। ठीक है, बॉडी के दो फॉर्म होंगे, एक पॉलिप होगा, एक मेड्यूसा हो गया। पॉलिप अगर मेड्यूसा को बनाएगा एसेक्सुअल प्रोडक्शन करेगा, मेड्यूसा पॉलिप को बनाएगा तो सेक्सुअल प्रोडक्शन। ये कौन शो करता है? ओबेलियस रिफर करते हैं। आगे चलते हैं ट्यूनोफोरा, ये रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, इनमें सिर्फ सेक्सुअल प्रोडक्शन होगा। ठीक है, इनमें बायोलेंस कैपेसिटी है, मतलब कि ये इनके जो ऑर्गेनिज्म है ये खुद अपने अंदर से लाइट इमिट करते रहेंगे जहाँ भी जाएंगे। ये ज़्यादा करके पानी के अंदर होंगे, इसीलिए इन्हें सी वॉलनट या कॉमजेली कहा जाता है। ये भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। इसके अलावा इनमें डाइजेशन बहुत एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर होता है, मतलब कि सेल के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। पहली बार यहाँ फर्टिलाइजेशन कैसा हुआ? एक्सटर्नल हुआ, बॉडी के बाहर। यहाँ पे लार्वा ढेर सारे बनेंगे। प्लेटीहेलमिन्थेस की बात करते हैं, ये फ्लैट वर्म होते हैं, ये बायलेटरल, सब कुछ ये शो करेंगे। जो एक्सेप्शन या जो खास बातें मैं वही रिपीट कर रही हूँ। जैसे कि इनमें पहली बार बोल सकते हैं कि स्पेशल टाइप का सेल होता है जिसे फ्लेम सेल कहते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। इनमें भी सेक्स से सेपरेट नहीं होते, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? हार्माफोडाइट बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल हुआ, लेकिन ये भी क्या बनाते हैं? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, मतलब लार्वा बनेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। एस्केलमिन्थेस की बात करते हैं तो इन्हें राउंड वॉर्म कहते हैं। इन्हें जब भी कट करेंगे तो छोटे 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 राउंड वाले पीस में कटेंगे। ठीक है, इसके अलावा इनके पास क्या पाया जाता है? मस्कुलर फेरिंग्स पाया जाता है। पहली बार फर्स्ट टाइम डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ देखने को मिला? एस्केलमिन्थेस में देखने को मिला। अगर इनके फीमेल को देखेंगे तो लंबी होंगी, मेल कैसे होंगे? छोटे और कर्व टेल होंगे। कह सकते हैं कि इनमें पहली बार सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो कर रहा है। बाहर से देख के बता सकते हैं मेल है या फीमेल है। ठीक है, ये पैरासिटिक फॉर्म में भी हो सकते हैं, प्लांट एनिमल दोनों में। लेकिन अगर प्लेटीहेलमिन्थेस की बात करेंगे तो ये सिर्फ इंडो पैरासाइट होंगे, बॉडी के अंदर पैरासाइट होंगे, मोस्टली एनिमल में होंगे। एग्जाम्पल जैसे ह्यूमन बींग्स दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे दिए एनालिड्स, ये कैसे होते हैं? सीडोसिलोमेट होंगे। बाकी अब पहली बार एनालिड्स में क्या है? ट्रू सिलोमा है, तो ये कैसे हो गए? सिलोमेट एनिमल हो गया। ठीक है, बाकी सब कुछ था। इनमें पहली बार पूरे बॉडी में छोटे छोटे मेटामर्स देखने को मिले। देखिए यहाँ पे सेगमेंट्स हुआ, तो इनमें सबसे पहले ये बोल सकते हैं मेटामेरिज्म देखने को मिला, यहाँ से स्टार्टिंग हुई। ठीक है, इसके अलावा जो नेरिस होंगे उनके पास पैरापोडिया होगा जो स्विमिंग में हेल्प करेंगे। इनमें निफ्रेडिया पहली बार पाया जाता है जो एक्सक्रीशन ऑस्मोरेगुलेशन दोनों में हेल्प करता है। इनके पास पेयर ऑफ गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं जो नर्व स्कॉट की तरह काम करते हैं, डबल होते हैं, वेंट्रोसाइड होते हैं। ठीक है, जो नेरिस वाले होते हैं पानी में रहते हैं वो डाइसियस होते हैं, मेल अलग फीमेल अलग, सेक्स ऑर्गन अलग होंगे। लेकिन अगर बात करते हैं अर्थवर्म की लीच की, मोनेशियस होते हैं, एक ही बॉडी के अंदर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बार क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ देखने को मिला? एनालिड्स में देखने को मिले। पहली बार ट्रू सिलोम कहाँ देखने को मिला? एनालिड्स में देखने को मिले। यहाँ पे बोल सकते हैं निफ्रेडिया इन्हीं में देखने को मिला। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑर्थोपोड्स की बात करेंगे तो सबसे बड़े फाइलम जो होंगे नॉन कॉर्डेट्स के या कॉर्डेट्स के किसी के भी, सबसे बड़े कौन होंगे? एनिमल किंगडम के कौन है? ये ऑर्थोपोडा है। ठीक है, लगभग 2/3 से ज़्यादा इनके मेंबर प्रेजेंट होते हैं ऑल ओवर द अर्थ। इसके अलावा इनमें पहली बार बोल सकते हैं कि रिस्पायरेटरी सिस्टम देखने को मिला। अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। बाकी ये कैसे हैं? इनमें डिफरेंट टाइप के रिस्पायरेटरी सिस्टम है, बुक लंग है, गिल है। ठीक है, बुक गिल है, बहुत टाइप के हैं। ठीक है, मल्पेजन ट्यूब्यूल से एक्सक्रीशन करते हैं। इनके पास कुछ सेंसरी ऑर्गन है, एंटीना हो गया, आई हो गया, स्टेटोसिस्ट हो गया या बैलेंसिंग ऑर्गन प्रेजेंट है। साथ में क्या होते हैं? ये ओवीपैरस है, मीन्स अंडे देते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइलम मोलस्कस की बात करते हैं। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। इनकी बॉडी हेड, फूड,
मतलब मस्कुलर फुट और विस्टरल हम्प पे ही डिवाइड होती हैं। इसके अलावा जो विस्टरल हम्प है और जो ऊपर की कैविटी है मेंटल, उनके बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल कैविटी, जिसमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं जिनका काम होता है रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन का। ठीक है, जो इनके एंटीरियर हेड है उस पर क्या सेंसरी टेंटिकल पाए जाते हैं। इसके अलावा इनके जो माउथ है उनमें क्या होता है, रेस्पिंग लाइक ऑर्गन प्रेजेंट है जो अपने प्रे को देखते ही तुरंत रेस्पिंग करके उससे खींच के अंदर खींच लेती है। ठीक है, तो इसे रेडुला बोलते हैं। इनकी बॉडी कैसी होती है, अनसेगमेंटेड होती है। आगे चलते हैं, आगे इकानोडर्मेटा। इनकी सबसे खास बात है कि एंडोस्केलेटन जो होते हैं कैलकेरस होते हैं, इनकी पूरी बॉडी पे स्पाइनी मतलब कि छोटे छोटे कांटे पाए जाते हैं। इसके अलावा ये क्या होते हैं, जितने भी होते हैं सब मरीन इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। साथ में ये भी देखने को मिलेगा कि इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरीके से कंप्लीट है। माउथ कहाँ पे है, लोअर वेंट्रल साइड है, एनस कहाँ है, अपर डॉर्सल साइड है। इनमें सबसे खास बात ये होती है कि इनमें क्या पाया जाता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है जो लोकोमोशन, खाना कैप्चर करने में और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेक्स से सेपरेट होंगे। यहाँ पे भी क्या होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। और इनमें जो लार्वा होंगे इनडायरेक्ट बनेंगे और कैसे होंगे, फ्री स्विमिंग होंगे। आगे चलते हैं हेमिकॉर्डेटा में, देखते हैं जो हेमिकॉर्डेटा होंगे ये कैसे होंगे, ये भी स्मॉल मरीन लाइक होंगे, मतलब कि वॉर्म होंगे, मरीन इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसके अलावा इनकी बॉडी सिलेंडर होगी, जो एंटीरियर होगा प्रोफेसिस होगा जिससे क्या करेंगे, एक्सक्रीशन करेंगे। साथ में कॉलर में क्या होगा, स्टोमेटोकॉर्ड होगा जो सिमिलर होगा नोटोकॉर्ड के। ठीक है, लॉन्ग ट्रंक होगी। इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे होंगे, ओपन टाइप में होंगे। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे भी हमको लग रहा है यहाँ पे भी जो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा ये भी क्या होगा, ओपन टाइप में होगा। नेक्स्ट चलते हैं, रिस्पायरेशन गिल्स के थ्रू लेंगे, जब पानी में रहते हैं तो गिल्स के थ्रू लेंगे रिस्पायरेशन। फर्टिलाइजेशन इनका भी क्या है, एक्सटर्नल है। कॉर्डेट्स की बात करते हैं, जो कॉर्डेट्स होते हैं नोटोकार्ड प्रेजेंट होते हैं उनमें। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं वो डॉर्सल होते हैं, हॉलो होते हैं, सिंगल होते हैं। इनमें जो फेरिंग्स है वो उन पे क्या है, गिल्स पाई जाती है। हार्ट कैसे होते हैं, वेंट्रल होते हैं। साथ में इनमें पोस्ट एनल जो टेल के पार्ट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा या फिर सेफेलोकॉर्डेटा को एक साथ रखा गया जिसको हम प्रोटोकॉर्ड कहते हैं, सारे मरीन होते हैं। अगर यूरोकॉर्डेट्स की बात करते हैं तो जो नोटोकॉर्ड होगा इनके लार्वा के टेल में प्रेजेंट होगा बस। अगर हम बात करते हैं सेफेलोकॉर्डेट्स के, तो इनमें पूरे लाइफ टाइम तक, लार्वा आगे एडल्ट भी बनेगा, उनमें पूरे लाइफ टाइम तक क्या होगा, हेड से लेकर टेल तक वहाँ पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, वर्टिब्रेट्स की, तो इनमें जो नोटोकॉर्ड होंगे एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होंगे जैसे एडल्ट होंगे। ठीक है, आगे निकलेंगे तो वहाँ पे कार्टिलेजियस या फिर बोनी वर्टिब्रल कॉलम बन जाएंगे। बाकी इनके पास और कैरेक्टर है वर्टिब्रेट्स के कि इनके पास क्या है, मस्कुलर हार्ट है। ठीक है, 2, 3, 4 चैम्बर के हो सकते हैं, किडनी से एक्सक्रीशन कर सकते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे पेयर्ड ऑफ अपेंडेज है, चाहे फिन्स हो सकते हैं या फिर लिम्फ हो सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे वर्टिब्रेटा की बात करते हैं। इनका जो डिवीजन हुआ है 2 हुआ है। एक गैंथा जिसमें जॉ नहीं प्रेजेंट, उसका क्लास है साइक्लोस्टोमा। और जो गैंथोस्टोमाटा होता है उनमें क्या होता है, यहाँ पे जॉ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनके सुपर क्लासेस कौन है, पाइसेस है जिनमें क्या होता है, विंस प्रेजेंट होता है। कॉन्डियोसाइट हो गया क्लास, ऑस्टियोसाइट ये हो गया कार्टिलेजिनस फिश, ये हो गया बोनी फिश। फिर बात करते हैं टेट्रोपोडा, इनमें क्या होते हैं, लिम्स प्रेजेंट होते हैं। क्लासेस है एम्फीबिया, रेप्टाइल, एप्स और मैमल्स। इनमें 6 to 15 पेयर क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं। इनमें बोल सकते हैं इनकी पूरी बॉडी के ऊपर कोई भी स्केल्स नहीं प्रेजेंट होते, ना ही इनमें पेयर फिन्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये मरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं लेकिन अंडे देने के लिए कहाँ जाते हैं, फ्रेश वाटर में जाते हैं। लेकिन वहाँ से जब वापस आते हैं अपने इन्वायरमेंट में मर जाते हैं। लेकिन जो इनके लार्वा हैं वो फ्रेश वाटर से अडल्ट होके मतलब पूरी तरीके से बन के कहाँ वापस आते हैं, मेटाफोर्सिस करके ओशन में या फिर बोल सकते हैं मरीन इन्वायरमेंट में आते हैं। आगे चलते हैं, कार्टिलेजियस फिश की बात करते हैं। इनमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड पूरे लाइफ टाइम तक होता है। इनमें जो गिल सीट है उनके ऊपर ओपरक्यूलम या फिर गिल का कवर नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इनकी पूरी बॉडी पे क्या पाया जाता है, टफ होता है, माइन्यूट पैलिकॉइड स्केल पाए जाते हैं। 30 जो होते हैं मॉडिफाइड स्केल होते हैं जो बैकवर्ड डायरेक्टेड होते हैं, पीछे की तरफ होते हैं। ठीक है, प्रेडिसियस होते हैं, शिकारी होते हैं। इसके अलावा इनके पास क्या नहीं पाया जाता है, एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से इनको डूबने की कोई आशंका नहीं होती। पानी में कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, स्विम करते रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, इनके पास क्या है, 2 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं, 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल होगा। इलेक्ट्रिक ऑर्गन को टॉर्पेडो बोलेंगे, जो पॉइजन स्ट्रिंग है ट्राइगोन या फिर स्ट्रिंग में बोलेंगे। ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। जो मेल वाले होंगे इनके पास क्या होता है, पेल्विक विंस पाया जाता है जिसको कैल्सपर बोलते हैं, जो कि कॉपुलेशन में हेल्प करता है। इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ज़्यादा करके बच्चे ही देंगे। ऑस्टियोसाइकस की बात करते हैं, ये क्या होते हैं, बोनी फिशेस होते हैं। इनकी बॉडी भी कैसी स्ट्रीमलाइन है, ये फ्रेश वाटर मरीन वाटर दोनों में पाए जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ इनके पास 4 पेयर क्या है, गिल्स प्रेजेंट है, 4 पेयर। इसे साथ में किसके साथ प्रेजेंट है, ओपरक्यूलम, मीन्स की हर गिल्स के ऊपर क्या होगी, उसकी कवरिंग होगी। ठीक है, इनकी बॉडी पे क्या पाया जाता है, स्केल्स पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं साइक्लॉइड या टिनॉइड, ये इंपॉर्टेंट है। एयर ब्लैडर भी प्रेजेंट होते हैं जो बायंसी में हेल्प करते हैं। इनके पास भी 2 चैम्बर हार्ट होता है, 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल पाए जाते हैं। ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। सबसे खास बात, फर्टिलाइजेशन क्या होगा, एक्सटर्नल होगा, पानी में होगा, बाहर होगा, बॉडी के बाहर होगा। ठीक है, मोस्टली कैसे होंगे, ओविपेरस होंगे, अंडे देंगे। और जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी इनका बोल सकते हैं यंग वंस बनेगा, यहाँ पे कोई लार्वा नहीं बनेगा, इसलिए डेवलपमेंट कैसा है, डायरेक्ट दिया गया है।
नेक्स्ट एम्फीबिया की बात करते हैं। ये ज़मीन पे भी रहते हैं, पानी पे भी रहते हैं। इनकी बॉडी में 2 पार्ट होते हैं, हेड और ट्रंक, ठीक है। इनकी स्किन जो है मॉइस्ट होती है क्योंकि उस पे स्केल नहीं पाए जाते, वहाँ से म्यूकस अपने आप को सिक्रेट करता रहता है, निकलता रहता है। आई के पास आईलिड है, टैप्टम रिप्रेजेंट करता है ईयर को। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक और रिप्रोडक्टिव ट्रैक के लिए कॉमन चैम्बर जिसे कोका बोलते हैं वो एक्सटीरियर बाहर की तरफ खुला हुआ है। रिस्पायरेशन गिल से ले सकते हैं, लंग से ले सकते हैं और स्किन से ऑल टाइम ले सकते हैं। इनमें क्या होते हैं, 3 चैम्बर हर्ट पाए जाते हैं, 2 ऑरिकल हो गए, 1 वेंट्रिकल हो गए और ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इनमें भी क्या होता है, सेक्स सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, मतलब इनमें लार्वा बनते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट लिम्फलेस एम्फीबिया कौन है, स्नोफिशस, ठीक है। आगे चलते हैं रेप्टाइल की तरफ। रेप्टाइल का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इनकी जो पूरी बॉडी है वो पहली बात तो कैसी है, ड्राई है। और ये क्या है, रेप्टाइल का नाम इसलिए रखा क्योंकि जमीन पे रेंग रेंग के चलते, क्रॉलिंग करते, क्रीपिंग, ठीक है, इस वजह से रखा गया है। पूरी बॉडी इनकी कैसी है, ड्राई है, कॉनिफाइड स्किन है, इसमें स्केल्स पाए जाते हैं और इनके पास क्या है, कोई भी एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं है कान की। तो टैप्टम रिप्रेजेंट करता है ईयर। कुछ के पास लिम्फ पाए जाते हैं, अगर प्रेजेंट है तो 2 पेयर है, नहीं है तो कुछ भी नहीं प्रेजेंट है लिम्फ, ठीक है। बात करते हैं, ज़्यादा करके 3 चैम्बर के होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन 2 जगह है, क्रोकोडाइल और एलिगेटर में 4 चैम्बर होंगे, मीन्स 2 ऑरिकल होंगे, 2 वेंट्रिकल होंगे। इसके अलावा इस यहाँ पे स्नैक हो गए, लिजर्ट हो गए, ये अपने स्केल जो बाहर के स्केल है बॉडी के ऊपर उसको बाहर निकालते हैं ऐसे स्किन कास्ट के थ्रू पे। सेपरेट इनके होंगे सेक्सेस, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, ये अंडे देंगे, डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा। एप्स पे चलते हैं, बर्ड्स में तो इनका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होगा, इनके पास फीदर पाए जाएंगे, लेकिन ज़्यादा करके जो बर्ड्स होंगे वो फ्लाई करेंगे। कुछ ऐसी है जो फ्लाइटलेस है फीदर होने की वजह से, ऑस्ट्रिच हो गए, कीवी, ईमू हो गया, पेंगुइन हो गए। इनके पास चोंच पाए जाते हैं, जो फोल्डिंग होंगे वो किस में मॉडिफाई हो गए हैं, विंग्स में हो गए। जो हाइंड लिम्ब है उन पे स्केल्स पाया जाता है जो वॉकिंग, स्विमिंग, कैल्सपिंग और ब्रांचेस पे चलने में हेल्प करते हैं। स्किन कैसी इनकी ड्राई हो जाएगी जब अगर इनके पास ऑयल ग्लैंड नहीं प्रेजेंट होगा। कहाँ प्रेजेंट होता है, जो भी इनका बेस है, जो इनका टेल है उसके बेस पे प्रेजेंट होता है। अगर ये नहीं प्रेजेंट हो तो इनकी स्किन पूरी कैसे हो जाए, ड्राई हो जाए, सूखी सूखी हो जाए। एक्सोस्केलेटन जो होते हैं इनकी फुली बोनी होते हैं, जो लॉन्ग बोन होता है वो हॉलो होता है, उसमें एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो बर्ड का होता है उनके पास 2 एडिशनल चैम्बर पाए जाते हैं, क्रॉप एंड गिजर्ड, जो सेम कहाँ पाए जाते हैं, कॉकरोच में पाए जाते हैं। हार्ट 4 चैम्बर हुआ यहाँ पे पहली बार पूरी तरीके से कंप्लीटली, यहाँ पे भी था एक्सेप्शन था, बट यहाँ पे एप से लेके मैमल तक सबके पास 4 चैम्बर हार्ट होंगे, 2 ऑरिकल होंगे, 2 वेंट्रिकल होंगे। साथ में कैसे होंगे, वार्म ब्लडेड होंगे, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेंगे, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल, क्योंकि सेक्स ऑर्गन क्या होंगे इनके, सेपरेट होंगे। इंडिविजुअल क्या है, अलग अलग है, मेल अलग, फीमेल अलग। ये अंडे देते हैं और डेवलपमेंट क्या होगा, डायरेक्ट होगा। बात करते हैं मैमल्स की। मैमल्स की सबसे खास बात ये है कि पूरी बॉडी पे क्या होंगे, हेयर होंगे, एक्सटर्नल ईयर होंगे, कान बाहर होंगे, पिन्ना प्रेजेंट होगा। साथ में इनमें जो यूनिक फीचर्स है मैमल का क्या है, इनके पास क्या है, प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड, ठीक है। मेमरी ग्लैंड से क्या करेंगे, ये मिल्क प्रोड्यूस करेंगे और अपने यंग वंस को उससे नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। ये कहीं पे भी रह सकते हैं, पानी के अंदर रह सकते हैं, ज़मीन पे भी रह सकते हैं, ये आसमान में भी उड़ सकते हैं, हर जगह प्रेजेंट है, ठीक है। और इसके अलावा ये कैसे होते हैं, इनके जो टीथ है ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, हेटेरोडाइंट होते हैं। इसके अलावा इनके पास जॉ प्रेजेंट होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है। ये कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं। रिस्पायरेशन लंग्स के थ्रू लेंगे, सेक्स से सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। यहाँ पे बीवी पैरस बच्चे देते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है जहाँ पे ओवी पैरस है, प्लेटिपस में, बाकी सब कैसे हैं, बीवी पैरस हैं। अब यहाँ देख लेते हैं कुछ साइलेंट फीचर दिए गए हैं फाइलम के, किसके, एनिमल किंगडम के। जैसे पॉरीफेरा है, इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म सिल्वर है। मोस्टली कैसे हैं, ये बोल सकते हैं एसिमेट्रिकल है, लेकिन इनमें सिमेट्री बहुत टाइप की देखने को मिलेगी, ठीक है। सीलम एब्सेंट है, सेगमेंटेशन एब्सेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सब कुछ एब्सेंट है यहाँ पे। इनमें इनकी बॉडी पे क्या होंगे, छोटे छोटे पोर्स होंगे और इनमें कैनाल्स प्रेजेंट होंगे। निडेरिया की बात करते हैं, सिलेंट्रेटा की, ये टिश्यू लेवल है, रेडियस सिमेट्री से करेंगे। सिलोम एब्सेंट है, सेगमेंटेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम सब कुछ एब्सेंट है। इनमें न्यूरोब्लास्ट प्रेजेंट होंगे। बात करते हैं टीनोफोरा की, ये भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, रेडियस सिमेट्री होगा, सिलोम एब्सेंट है इनमें, सेगमेंटेशन एब्सेंट है, डाइजेशन क्या है, इनकम्प्लीट है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है, यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम सब कुछ एब्सेंट है। इनमें कॉम्प्लेट पाए जाते हैं लोकोमोशन में हेल्प करने के लिए। अब कहानी स्टार्ट होती है प्लेटीहेल्मिन्थिस से। प्लेटीहेल्मिन्थिस में ऑर्गन सिस्टम दोनों पाए जाते हैं, ये बायलेटरल सिमेट्री होते हैं। यहाँ पे सिलोम एब्सेंट होंगी, ये सिलोमेट होंगे, सेगमेंटेशन भी यहाँ पे एब्सेंट होंगी, डाइजेशन क्या होगा इनमें, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम इनकम्प्लीट है, यहाँ पे एब्सेंट है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे एब्सेंट। इनकी बॉडी कैसी है, फ्लैट वॉर्म, मतलब फ्लैट है चारों तरफ, इसीलिए फ्लैट वॉर्म कहते हैं। और इनका जो सकिंग हुक और सक्कर प्रेजेंट होता है, तो ये सक करते हैं, ज़्यादा करके एंडोपैरासाइट होते हैं एनिमल्स में। अब स्टार्टिंग देखिए, एस्केलेमेंथिस में ऑर्गन सिस्टम बायलेटरल, सीडोसिलोमेट है, यहाँ पे सीडोसिलोमेट है, यहाँ पे एब्सेंट। पहली बार फर्स्ट टाइम डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ कंप्लीट देखने को मिला, एस्केलेमेंथिस में। सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, ये वार्म है, ठीक है, इलोंगेटेड बॉडी है। एनिलिड्स की बात करते हैं, अब कहानी यहाँ से और अच्छी हो गई,
ठीक है। यहाँ पे देखिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गन सिस्टम बायलेटरल है, सिलोम सिलोमेट है, ठीक है, सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। फर्स्ट टाइम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ आई, एनिलिड्स में आई। रिस्पायरेटरी सिस्टम अभी भी नहीं है, ठीक है, बॉडी में छोटे छोटे सेगमेंट्स पाए जाते हैं रिंग जैसा। फिर आएंगे ऑर्थोपोड्स, ऑर्गन सिस्टम बायलेटरल है, सिलोमेट्स है, यहाँ पे सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। पहली बार रिस्पायरेटरी सिस्टम कहाँ पे आए, ऑर्थोपोड्स में आए, ठीक है। इनमें एक्सोस्केलेटन क्यूटिकल है, जॉइंट अपेंडेज पाए जाते हैं। आगे देखते हैं मोलस्कस, ऑर्गन सिस्टम है, बायलेटरल है, सिलोमेट होते हैं, इनमें सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता है, ए सेगमेंटेड अनसेगमेंटेड होते हैं। साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, रिस्पायरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। इनमें एक्सटर्नल जो स्केलेटन है किसके बने हुए, शेल के बने हुए हैं। इकानोडर्म्स की बात करते हैं, ऑर्गन सिस्टम है, इनमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी एडल्ट में, लेकिन अगर लार्वा है तो बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। सिलोमेट है, यहाँ पे सेगमेंटेशन एब्सेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, यहाँ पे रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है, प्रेजेंट है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिला और रेडियल सिमेट्री। हेमिकॉर्डेट्स की बात करते हैं, ऑर्गन सिस्टम हो गया, बायलेटरल सिमेट्री है, सिलोमेट हो गया, यहाँ पे सेगमेंटेशन नहीं प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, सर्कुलेटरी सिस्टम रिस्पायरेटरी सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट है, वॉर्म लाइक होते हैं। यहाँ पे 3 पार्ट है, परफेसिस जिससे एक्सक्रीशन करते हैं, कॉलर में स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होता है जो नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ट्रंक है। अब कॉर्डेट्स की बात करते हैं, सारी चीजें प्रेजेंट होंगी, जैसे ऑर्गन सिस्टम हो गया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बायलेटरल है, सिलोमेट्स होंगे, सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है और रिस्पायरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। इनमें नोटोकॉर्ड होगा, डॉर्सल हॉलो, पीछे की तरफ एक हॉलो क्या होगा, नर्व कॉर्ड होगा, गिल स्लिट होंगे, इनके पास पेयर ऑफ बोल सकते हैं लिम्फ पाए जाएंगे या फिन्स पाए जाएंगे। चैप्टर द एंड हो गया। चलिए एक बार समरी को देख लेते हैं। समरी में क्या दिया गया, द बेसिक फंडामेंटल फीचर्स सच एज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सेल ऑर्गेनाइजेशन, सिलोम, सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड एक्सेट्रा हैव इनेबल्ड अस टू ब्रॉडली क्लासिफाई द एनिमल किंगडम। जो बेसिक फंडामेंटल फीचर क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के टिश्यू है कि ऑर्गन सिस्टम के सेल के बने हुए, ठीक है, सिमेट्री डिफरेंट टाइप की है, यहाँ पे सेल ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट है, सिलोम है, सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड है, इनके बिहाफ पे इनको डिवाइड किया गया है। बीस आर द फंडामेंटल फीचर, देयर आर मेनी अदर डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक विच आर स्पेसिफिक फॉर ईच फाइला और क्लास, ठीक है। यहाँ पे फंडामेंटल फीचर के अलावा कुछ और भी डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है हर फाइलम के, हर क्लासेस के। पॉरीफेरा इंक्लूड मल्टीसेलुलर एनिमल विच एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैविंग कैरेक्टरिस्टिक फ्लैजिलेटेड सिनोसाइट या कॉलर सेल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो पॉरीफेरा है मल्टीसेलुलर है, एनिमल जितने भी होंगे एनिमल किंगडम में सब मल्टीसेलुलर है, ठीक है। ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को शो करते हैं। इनके पास क्या होता है, जो कॉलर सेल होंगे उनके पास फ्लैजिला पाया जाएगा, ठीक है। सिलेंट्रेट्स हैव टेंटेकल एंड बियर द न्यूरोब्लास्ट, जो सिलेंट्रेट होंगे उनके पास टेंटेकल होंगे, उनपे क्या होंगे, छोटे छोटे न्यूरोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होंगे। दे आर मोस्टली एक्वेटिक होंगे, सेसाइल और फ्री फ्लोटिंग या फ्री स्विमिंग बोल सकते हैं। ये कैसे होंगे, मोस्टली एक्वेटिक होंगे, पानी के अंदर होंगे, सेसाइल मतलब सब्सटेंस से चिपके हुए होंगे, ठीक है, और ये फ्री फ्लोटिंग होंगे, पानी में स्विम भी कर सकते हैं। द टीनोफोरा आर मरीन एनिमल विद द कॉम्प्लेट, जो टीनोफोरा होंगे पानी के अंदर होंगे, उनके पास क्या पाया जाएगा, कॉम्प्लेट पाया जाएगा, लोकोमोशन में हेल्प करेगा। द प्लेटीहेलमिन्थिस हैव द फ्लैट बॉडी एक्सिबिट द बायलेटरल सिमेट्री, जो प्लेटीहेलमिन्थिस से आप वेंट्रली देखेंगे, डॉर्सली देखेंगे, कैसा फ्लैट वॉर्म है, ठीक है, फ्लैट है, बायलेटरी सिमेट्रिकल है। द पैरासिटिक फॉर्म सो डिस्टिंक्ट सकर एंड हुक, जो पैरासिटिक फॉर्म वाले प्लेटीहेलमिन्थिस होंगे वो कैसे होंगे, सकर माउथ होगा, उनमें हुक प्रेजेंट होंगे ताकि अपने होस्ट को पकड़ के रख सकें, ठीक है। एस्केलमिन्थिस आर सीडोसिलोमेट एंड इंक्लूडेड पैरासाइट एज वेल एज नॉन पैरासिटिक राउंड वॉर्म। तो इंपॉर्टेंट है कि एस्केलमिन्थिस को जब हम कट करेंगे छोटे छोटे राउंड वॉर्म में हो जाएंगे, इसलिए इनका नाम एस्केलमिन्थिस रखा गया है। ये सीडोसिलोमेट है, मतलब इनके पास फॉल सिलोम पाए जाते हैं और इनमें पैरासिटिक नॉन पैरासिटिक दोनों ही राउंड वॉर्म प्रेजेंट होंगे। एनिलिड्स आर द मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल विद ट्रू सिलोम, ठीक है। एनिलिड्स के पास क्या होता है, बॉडी के ऊपर छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, मेटामर्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें ट्रू सिलोम पहली बार देखने को मिलता है। द आर्थ्रोपोड आर द मोस्ट अमेंडेड ग्रुप ऑफ द एनिमल कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ जॉइंट अपेंडिज, ठीक है। आर्थ्रोपोड जो सबसे मोस्ट अमेंडेड एनिमल, अगर एनिमल किंगडम की बात करेंगे सबसे ज्यादा ऑर्थ्रोपोड्स के मेंबर होंगे, इंसेक्ट्स सबसे ज्यादा होंगे, इनके पास क्या होगा, जॉइंट अपेंडेज पाया जाएगा। द मोलस्कस हैव सॉफ्ट बॉडी सराउंडेड बाय एक्सटर्नल कैल्केरस सेल, ठीक है। जो मोलस्कस है उनके पास क्या है, सॉफ्ट बॉडी, ऊपर क्या होता है, कैल्केरस सेल में कैल्शियम का एक सेल होता है, वो भी अनसेगमेंटेड होते हैं वो। द बॉडी इज कवर विद एक्सटर्नल स्केलेटन मेड ऑफ, किससे बना हुआ है, काइटिन का बना हुआ है इनकी बॉडी। द इकाइनोडर्म पॉजेस द स्पाइनी बॉडी, जो इकाइनोडर्म की बात करते हैं इकाइनोडर्मेटा की, उनके ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे स्पाइन्स कांटे लगे होते हैं। दे आर मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर, ये इंपॉर्टेंट है, इनका जो मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर है इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इकाइनोडर्म का सबसे इंपॉर्टेंट या डिस्टिंक्ट फीचर क्या है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, ठीक है। रिस्पायरेशन में भी हेल्प करेगा, खाना को क्या बोलते हैं, कैप्चर करने में भी हेल्प करेगा, ठीक है, एक्सक्रीशन में भी हेल्प करेगा। आगे देखते हैं
द हेमिकॉर्डेटा आर द स्मॉल ग्रुप ऑफ द वॉर्म लाइक मरीन एनिमल। जो हेमिकॉर्डेट्स में देखेंगे छोटे छोटे एकदम छोटे छोटे वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है, लेकिन ये कैसे हैं, पानी में रहने वाले, मरीन इन्वायरमेंट में रहने वाले वॉर्म्स लाइक एनिमल प्रेजेंट है। दे आर सिलेंड्रिकल बॉडी विद प्रोफेसेस, कॉलर एंड ट्रंक। इनकी बॉडी कैसे, सिलेंडर है, 3 पार्ट से बनी हुई। एंटीरियर कौन है, प्रोफेसेस है जिससे एक्सक्रीशन करते हैं। कॉलर में कौन है, यहाँ पे नोटोकॉर्ड जैसा एक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड, जो कि रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है। ट्रंक प्रेजेंट है। आगे देखते हैं फाइलम कॉर्डेटा इंक्लूडेड द एनिमल विच पॉजेस अ नोटोकॉर्ड आइदर थ्रू आउट और ड्यूरिंग द अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ, ठीक है। जो यहाँ पे कॉर्डेट्स हैं, यहाँ पे इनमें ऐसे एनिमल जिनमें नोटोकॉर्ड या तो पूरे जीवन भर प्रेजेंट होंगे या तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होंगे। अदर कॉमन फीचर इज ऑब्जर्व इन द कॉर्डेट्स आर द डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड द पेयर फेरेंजियल गिल स्लिट। और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डॉर्सल पीछे की तरफ, हॉलो क्या है, नर्व कॉर्ड है, एक है सिंगल हॉलो नर्व कॉर्ड है, उसके अलावा पेयर फेरेंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट है। सम वर्टिब्रेट डू नॉट पॉसेस जॉ, इसे एगैंथा बोलते हैं, वेयर एज मोस्ट ऑफ देम पॉसेस, इसे बोलते हैं गैंथोस्टोमा, ठीक है। कुछ वर्टिब्रेट्स को यहाँ पे डिवीजन किया गया, देखा गया कुछ में जॉ नहीं प्रेजेंट है उसे बोलते हैं एगैंथा, ठीक है, जिसमें प्रेजेंट है उसको बोलते हैं गैंथोस्टोमा। एगैंथा इज रिप्रेजेंट बाई क्लास साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। जो एगैंथा है जिनमें जॉ नहीं पाया जाता उनका क्लास क्या है, साइक्लोस्टोमेटा। दे आर द मोस्ट प्रिमेटिव कॉर्डेट्स एंड एक्टोपैरासाइट ऑन द फिश। ये कैसे, पहले प्रिमेटिव कॉर्डेट्स हैं, ये ज़्यादा करके फिश के ऊपर क्या एक्टोपैरासाइट होते हैं, मतलब अपने होस्ट पे क्या करते हैं, बाहर की तरफ से पैरासाइट वाला काम करते हैं। गैंथोस्टोमेटा हैव 2 सुपर क्लासेस, पाइसेस एंड टेट्रोपोडा। जो गैंथोस्टोमेटा उनके 2 सुपर क्लासेस है, पाइसेस और टेट्रोपोडा हो गए। क्लास कॉन्डियोसाइथिस हो गया, ऑस्टियोसाइथिस बियर द विंग्स फॉर लोकोमोशन आर ग्रुप अंडर द पाइसेस। अगर कॉन्डियोसाइथिस की बात करते हैं, ऑस्टियोसाइथिस के इनके पास विंग्स प्रेजेंट होती है, किसके अंदर होते हैं, ये पाइसेस के अंडर आते हैं। दे अब बात करते हैं द कॉन्डियोसाइथिस आर द फिश आर द कार्टिलेजियस एंडोस्केलेटन आर मरीन। जो कॉन्डियोसाइथिस फिश होती है वो कैसे होते हैं, कार्टिलेजियस फिश होते हैं और मरीन एनवायरनमेंट में रहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखा गया है कि क्लासेस, अब यहाँ पे ऑस्टियोसाइथिस के बारे में नहीं बोला गया, तो वो कैसे होते हैं, बोनी फिशेस होते हैं, उनमें 4 पेयर क्या पाया जाता है, बोल सकते हैं कि 4 पेयर गिल्स पेयर पाए जाते हैं, उस पर ऑपरकुलम होता है, मीन्स ऊपर से कवरिंग भी होती है, और उसके बॉडी पे भी स्केल पाया जाता है, किसका पाया जाता है, टिनोइड्स का पाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कॉन्डियोसाइथिस की, तो इनमें भी पाया जाता है स्केल, किसका प्रेजेंट है, ये पेलिकॉइड्स का प्रेजेंट है। क्लासेस एम्फीबिया, रेप्टाइल, एप्स एंड मैमेलिया हैव 2 पेयर ऑफ लिम्ब एंड थस आर अंडर द, किसके अंदर, टेट्रापोडा। अगर क्लासेस एम्फीबिया हो गए, रेप्टाइल, एप्स हो गए और मैमल हो गए, इनके पास क्या पाया जाता है, 2 पेयर लिम्स पाए जाते हैं, किसके अंदर हैं, टेट्रापोडा के अंदर हैं। द एम्फीबियन हैव अडॉप्टेड टू लाइव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। एम्फीबियन ने अडॉप्ट कर लिया, पानी पे भी रहेंगे और जमीन पे भी रहेंगे, दोनों जगह रहेंगे। रेप्टाइल आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एंड कॉनिफाइड स्किन। जो रेप्टाइल हैं, ये इनका नाम इसलिए रखा क्योंकि ये क्या करते हैं, जमीन पे रिंग रिंग के चलते हैं। इसके अलावा इनकी बॉडी कैसी है, पूरी तरीके से ड्राई है, ठीक है, और ये कॉनिफाइड स्किन है। लिम्स आर एब्सेंट इन स्नैक। देखिए यहाँ पे लिखा गया कि जो लिम्स हैं स्नैक में नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और जिनमें प्रेजेंट होते हैं वो 2 पेयर होते हैं। फिशेस, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल आर पोकिलोथर्पस कोल्ड ब्लडेड। अगर फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल की बात करते हैं, कैसे, कोल्ड ब्लडेड है, इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं, एप्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल विद फीदर्स ऑन दियर बॉडी एंड 4 लिम्ब मॉडिफाइड टू विंग्स फॉर फ्लाइंग, ठीक है। एप्स कैसे होंगे, वार्म ब्लडेड होंगे, उनमें फीदर्स पाए जाएंगे, पंख पाए जाएंगे, और जो 4 लिम्ब होंगे वो किस में बदल गए हैं, विंग्स में बदल गए हैं। जो हाइंड लिम्ब होंगे वो किस में बदल गए हैं, वो बदल गए होंगे, उनमें स्केल्स आगे होंगे जिसकी वजह से वो चल पाएंगे। अब देखते हैं, हाइंड लिम्स आर एडॉप्टेड फॉर द वॉकिंग, स्विमिंग, परचेसिंग और द क्लैस्पिंग में, ठीक है, वो चलने में और दौड़ने में, हर चीज़ में, स्विमिंग में, सब में हेल्प करते हैं। द यूनिक फीचर ऑफ द मैमल्स आर द प्रेजेंस ऑफ द मेमोरी ग्लैंड एंड द हेयर और द स्किन। 2 ही चीज़ यहाँ पे दिए गए हैं कि जो यूनिक फीचर किसका है, मैमल का, कि प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, कि सारे मैमल्स के पास, जो फीमेल वाली हैं उनके पास फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, ताकि वो अपने जो बच्चे हैं उसको दूध पिला सके, उसको नरिशमेंट दे सके। इसके अलावा जितने भी मैमल्स हैं उनकी पूरी बॉडी पे छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं और एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होते हैं। दे कॉमनली एक्सबिट बेबी पैरिटी, मतलब कि ज़्यादा करके कॉमनली जो मैमल्स होते हैं, एक को छोड़ के, प्लेटिपस को छोड़ के ज़्यादा करके सब बच्चे देते हैं, वो प्लेटिपस जो होते हैं अंडा देता है, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन भी दिए गए हैं, एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं। मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे ऑपरकुलम किस में प्रेजेंट है, ऑपरकुलम सोचिए किस में प्रेजेंट है, ऑपरकुलम प्रेजेंट है ऑस्टियोसाइकस में प्रेजेंट है, ठीक है। पैरापोडिया किस में प्रेजेंट था, एनिडेट्स में प्रेजेंट था, नीरेस में। स्केल किस में प्रेजेंट है, स्केल 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 प्रेजेंट होगा यहाँ पे। स्केल किससे प्रेजेंट है, स्केल आई थिंक रेप्टाइल में प्रेजेंट है। कॉम्प्लेट की बात करते हैं, टीनोफोरा में प्रेजेंट है। रेडुला किसमें, मोलस्कस में है। हेयर किसमें प्रेजेंट होंगे, वेर इज मैमल, मैमल प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे सिलोनोसाइट सेल जो होंगे पॉरीफेरा में होगा। और गिल स्लिट कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, साइक्लोस्टोमेटा और कॉन्डियोसाइट में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको कर लीजिए। चैप्टर द एंड हो चुका है। पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थे मैंने उसको 2-3 बार रिवाइज करा दिए हैं।
ठीक है। साथ में एग्जाम्पल्स को भी बता दिया है, जो भी मेन मेन इंपॉर्टेंट लाइन थी वो सारी चीज़ें कवर कर दी है, विद एक क्वेश्चन के साथ कर दिया, समरी भी खत्म कर दिया। अगर आपको किसी भी लाइन में कहीं पे भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हो सके अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। थैंक यू वेरी मच।